हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताओ आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो शर्टलेस था। एंड वो जो था ना, वो लड़कियों के बीच में होता ना कि ऐसे चलते हुए जा रहा था, जहाँ पे लड़कियाँ उसे देखकर कुछ लड़के भी सीटी मार रहे थे और कुछ लड़कियाँ भाई साहब दिल पे हाथ रखे हुए कह रहा था ये कितना हैंडसम है यार, सच में इसे देखने के बाद तो हाय हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे थे। अभी उसी भीड़ का हिस्सा हम एक लड़के को देखते हैं जहाँ पे वो लड़का ये सब कुछ देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी जल्दी साइड में जो उसका शर्ट पड़ा हुआ था उसे उठाकर जल्दी जल्दी आते हुए कहा, विंग ये क्या कर रहे हो तुम। विंग उसे देखते तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम बिगाड़ क्यों रहे हो वांग जी। ऐसे कहते विंग शर्ट को अपनी बॉडी से हटाने लगता है। वांग जी कहता विंग अभी कभी चलो मेरे साथ चेंजिंग रूम में। विंग तो वांग जी के बच्चे तो क्या कर रहे हैं, पागल हो गया क्या, देखना कितनी हॉट हॉट लड़कियाँ मुझे देखकर मरी जा रही है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के खींचने लगता है, जहाँ पे सब लोग कहते हैं अरे व्लान वांग जी क्या कर रहे हो तुम, आखिर ये सब क्या कर रहे हो वांग जी, हमें देखने दो, आखिरकार विंग में और कितना खास बाकी है, हमें देखना दो लान वांग जी। बट लान वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग को खींचते हुए लेकर आ चुका था चेंजिंग रूम में। आने के बाद वो विंग को धक्का देता है। विंग कहता क्या कर रहे हो यार, ऐसे मत करो ना, देखो तो वो कितनी ब्यूटीफुल है। ऐसे कहते विंग उन लोगों को हाई कर रहा था। तभी वांग जी जाता दरवाजे को लात मारकर बंद कर दिया, जिसके बाद विंग कहता वांग जी ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जल रहे हो ना, इतनी सारी लड़कियाँ मुझे भाव दे रही है इसलिए। वांग जी कहता शट अप। विंग कहता क्या, तो वांग जी कहता तुम्हारी मोम के पास अगर मैं ये वीडियो भेज दूँ तो। वांग जी ऐसे कहता है तो विंग नहीं नहीं वांग जी तुम तो मेरे प्यारे से दोस्त हो ना ब्रो ऐसे मत करना, अपने दोस्त के साथ गद्दारी कैसे करोगे, हाँ ऐसे नहीं हो सकता ना वांग जी ऐसे कहते जो ना। वांग जी के हाथ से फ़ोन खींचने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है क्यों नहीं हो सकता भला, अगर तुम ऐसी ही चीज़ें करते रहोगे तो तुम्हारी माँ के पास तो पहुँचना चाहिए ना कि आखिरकार तुम सारी पब्लिक के बीच में अपने कपड़े उतार कर चलते हो करके। विंग तो बस शर्ट ही तो उतारा था यार, उसके अलावा क्या किया मैं तो इसके अलावा कुछ करता भी नहीं हूँ। वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता हाँ पहन रहा हूँ, इतना भी क्यों जलता है यार, तुम मुझे इतना भी जला मत कर यार। वांग जी हाँ मैं तुझसे थोड़ा ज़्यादा ही हॉट हूँ ऑब्वियसली, बट फिर भी। वांग जी कहता शट अप। विंग लाइक कहता हाँ ठीक है चुप हो रहा हूँ। ऐसे कहते विंग शर्ट को पहन लेता है। देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ उसका बैग फेंक देगा तो चल घर चलते हैं। तो विंग कहता हाँ चल। देन उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से बाहर निकलते। सब लोग लड़कियाँ विंग को देखते और चिल्लाते हुए कहते विंग कल कितने बजे आने वाले हो, विंग हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, विंग तुम आज कोई पोस्ट करने वाले, विंग कोई स्टोरी डालने वाले हो क्या, हमें बता देना विंग, हम ऑलरेडी देख लेंगे, विंग तुम्हारा लाइव आने का कोई प्लान है क्या, विंग आज कोई क्लब में जाने वाले हो क्या। मतलब इतने सारे सवाल थे। विंग उन लोगों को देखते हुए हंसते हुए कह रहा था कि मैं लाइव आऊँगा, सब लोगों को बताऊँगा। जहाँ पे वांग जी विंग को घूरता है। विंग कहता क्या मेरी फ़ैन फॉलोइंग है यार, मुझे उड़ने दो आसमान में। वैसे भी वांग जी कहता ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन तू ना नीचे गिरेगा और तुझे अच्छे से नाक में चोट लगेगी। विंग कहता यार तुम जैसे करवे कड़ेले से ही ना ऐसे दिन आ सकते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मीठा शहद जैसा हूँ, जहाँ पे जिस रंग में डालोगे मैं उस जगह पे फिसलता जाऊँगा। वांग जी कहता फिसलने के चक्कर में ऐसा ना हो कि गडर में ही फिसल जाए। वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता हाय यार मैं जब भी तेरे साथ अच्छे से बात करता हूँ ना तो सच में यहाँ वक्त करेले की तरह कड़वा हो जाता है। वांग जी कहता शट अप। विंग कहता इसके अलावा तूने कुछ सीखा है क्या वांग जी, बताना, इंग्लिश वाले सर ने तुझे यही सिखाया है। वांग जी कहता विंग कहता क्या छोड़ मुझे। ऐसे कहते विंग छोड़ देता है। तभी वांग जी बाइक के पास जाता है, बाइक को चलाता है और कहता है बैठ जल्दी से। तो विंग बैठ जाता है। फिर उसके बाद वांग जी कहता हेलमेट तो पहन ले। विंग कहता मेरे हैंडसमनेस कम हो जाएगी ना यार। वांग जी विंग को घूरने लगता है, जहाँ पे विंग कहता आके देख आगे, वरना तो ऐसा ना हो कि घर लेके जाने के बजाय मुझे नर्क में लेकर जाए। और मुझे ऐसे भी फिलहाल नर्क में जाने का कोई शौक नहीं है, मेरी अभी उम्र ही क्या हुआ है, जब मैं 50 साल का बुढ़ा होने लगूंगा ना तब शायद मैं नर्क के दर्शन कर लूँगा, बट उससे पहले तो यहाँ पे जो इतनी सुंदर जो स्वर्ग से आई हुई सुंदरियाँ है ना उनके साथ में फ़ायदा उठाऊँगा। वांग जी जो होता ना बाइक को स्टॉप कर देता है। वांग जी ऐसे कहता है। विंग कहता क्या, वांग जी कहता क्या कहा तूने, तो विंग कहता क्या वांग जी। तभी वांग जी होता है ना वो विंग को अपने बाइक के ऊपर ही बिठा देता है। विंग कहता क्या क्या कर रहे तू। वांग जी उसके दोनों तरफ हाथ रखता है, विंग की तरफ ऐसे झुकता है। विंग कहता क्या, वांग जी कहता हिम्मत मत करना किसी भी लड़की के करीब जाने की। तो विंग कहता क्यों ना करूँ, हाँ ये उम्र ही है मेरी जो मैं लड़कियों के करीब जाऊँगा, उन्हें टच करूँगा, उनका फिगर। तब वांग जी कहता तुम्हारी माँ को मैं बता दूँगा। जिसके बाद विंग कहता यू सच में तुम मेरे दोस्त नहीं वांग जी, दुश्मन हो। तो वांग जी कहता अगर दुश्मन ने अपना काम कर दिया ना उसके बाद से तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, याद रखना। जहाँ पे विंग कहता ओके दुश्मन फ्रेंड ठीक है चलो घर चलते हैं।
देन उसके बाद वो दोनों घर आ चुके थे। वांग जी विंग को घर पे ड्रॉप कर देता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग घर पर आने के बाद कहता है मॉम मैं आ चुका हूँ। उसकी मॉम कहता है कि ओके हैंड वॉश करके आ जाओ। विंग कहता है मॉम में कोई बच्चा नहीं। उसकी मॉम कहता है तो मेरे लिए बच्चे ही हो अभी तक, जल्दी से आ जाओ खाना रेडी है। तो विंग कहता ओके मॉम। विंग अपने कमरे में आता, बैग को फेंकता, जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारते हुए शावर रूम के नीचे था और विंग अपनी बॉडी को देख लेता तो उससे ज़्यादा कोई हॉट हो ही नहीं सकता, तो सच में बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। ऐसे करते विंग अपने आप की ही तारीफ़ें करता है। आखिर में विंग अपनी माँ के सामने बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। तभी उसकी माँ कहते हैं कि आजकल कॉलेज में क्या चल रहा है। विंग कहता कुछ भी तो नहीं माँ। उसकी माँ कहती तुम्हारे सोशल मीडिया पे आजकल फॉलोअर्स इतनी जल्दी जल्दी क्यों बढ़ रहे हैं। विंग आपने कहा देखा माँ। उसकी माँ कहते तुमने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है, किसी और के फ़ोन में देखना पड़ा, क्यों ब्लॉक किया मुझे। विंग कहता नहीं माँ मैंने ब्लॉक नहीं किया, आपके फ़ोन में थोड़ी खराबी आ चुकी। उसकी माँ कहता विंग ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ समझे ना, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो जिस समझ में नहीं आएगा, अभी कभी अनब्लॉक करो। विंग कहता ओके मॉम ओके। तो आपके पास तो वांग जी ने तो शिकायत नहीं की ना मॉम। उसकी मॉम कहता मेरे सामने कौन शिकायत करेगा भला, कोई भी मुझे शिकायत नहीं कर सकता, मुझे सब नजर आते हैं मेरे बच्चा कैसा है। तो विंग अपने बालों को रफ करते उसकी माँ अभी कभी ब्लॉक करो। विंग कहता माँ खाना। उसकी माँ कहता अभी कभी अनब्लॉक करो। तो विंग जल्दी से अनब्लॉक कर देता, देख लीजिए। उसके माँ कहता और आगे से तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया ना, ये सोशल मीडिया हैंडल है ना तुम्हारा डिलीट करा दूंगी, याद रखना। फिर कहता माँ आपका बेटा इतना फेमस। उसकी माँ कहता है फेमस माय फुट, पढ़ाई में तो थोड़ा सा ध्यान दे दे, हाँ फेमस होने में ही ध्यान दे रहे हो। और ये कैसी आधी नंगी की तस्वीरें डाली है तुमने, हाँ शर्म नहीं आती है कि तुम्हें, हाँ लोग क्या बोलेंगे कि मैंने तुम्हें कैसे संस्कार दिए। विंग कहता माँ आजकल के टाइम में ये सब चलता है, आपने हीरो लोगों। उसकी माँ कहता है मुझे किसी और के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, याद रखो तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ये फालतू की आवारागर्दी पे ध्यान मत दो। वांग जी को देखा है तुमने, वो कितना ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देता है, कितना सभ्य बच्चा है। हाँ उसका सोशल मीडिया पे देखो वो कितनी प्यारी तस्वीरें डालता है और तुम्हें देखो अपनी नंगी तस्वीरें डालते रहते हो। विंग कहता मॉम इट इज़ फैशन एंड वो ओल्ड फैशन। उसकी माँ कहती तुमने उस ओल्ड फैशन कैसे कहा, हाँ तुम्हें तो ऐसे कहते जो विंग को सीधा उधर स्पून फेंक कर मार देती। विंग कहता माँ आपको ना सच में। उसकी माँ कहता खाना खाओ चुपचाप से, आगे से मुझे ये सब कुछ दिखना नहीं चाहिए समझे ना। विंग कहता ओके मॉम। देन उसके बाद विंग खाना खाता है। खाना खाने के बाद विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में पहुँचने के बाद विंग जैसे होता है ना कुछ पढ़ाई के कुछ चीज़ें थी उन्हें करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद करीबन 10 बजे के बाद देखते जहाँ पे विंग अपने लाइव को ऑन कर देता है। लाइव को ऑन करने के बाद विंग अपने हाथ में पानी की बॉटल लेता है, उस पानी की बोतल के साथ बैठा हुआ था। देन अपनी शर्ट की बटन्स को कुछ ओपन करता है, देन पानी पीने लगता है। और विंग के एडल एप्पल को देखने के बाद सबकी सांसें हैवी हो चुकी थी। जहाँ पे विंग सब कुछ देखने के बाद सबको देखते हाय गाइस वेलकम वेलकम। मैं आप सब लोगों को कितना मिस करा था मैं बता भी नहीं सकता, यू नो ना मैं आप लोगों को कितना मिस करता हूँ। ऐसे करते विंग बहुत ज़्यादा ही अलग अलग तरीके से पोज करते हुए जो ये सब कुछ कर रहा था। अब दूसरी तरफ हम लान वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने घर में उसका पढ़ाई वगैरह सब कुछ हो चुका था, बट वांग जी को पता था कि आज विंग ने जो बोला था कि वो लाइव आएगा, इसलिए वांग जी इंतजार कर रहा था कि कब आने वाला। और जैसे ही वांग जी को नोटिफिकेशन आई, वांग जी ने जैसे ही लाइव देखा वांग जी का खून खोल गया पूरी तरह से। वांग जी को गुस्सा आने लगा, इसलिए वांग जी सीधा किया विंग की माँ को कॉल। जिसके बाद विंग की माँ को कहा हाँ बेटा लान वांग जी बोलो। इतनी रात को वांग जी कहता आंटी एक बार आप विंग के कमरे में जाकर देख सकते हो क्या। उसकी आंटी कहते क्यों वांग जी। वांग जी कहता क्योंकि विंग इस टाइम पे लाइव कर रहा है आंटी, और मुझे लगता है इस टाइम पे उसका सोना सही रहता, क्योंकि एक्चुअली आंटी इस बार की जो टेस्ट में है ना विंग को जो ना 45 मार्क मिले हैं आंटी, और वो पेपर जो ना 100 मार्क का था, आप समझ रहे हो आंटी। वो कहता अच्छा इसको ना अब भी समझाया था। तो वांग जी को देखते वांग जी कहते हाँ बेटा मैं ज़रूर देखती हूँ ठीक है। उसके बाद वो फ़ोन कट करते हैं। देन उसके बाद कहते तुम्हारे लाडले बेटे को देखो वो लाइव कर रहा है। तो वी चांस से कहता अरे यार रात रात क्या चल रहा है तुम लोगों का। हाँ कहता है चलो मेरे साथ वी चांस से चलो। और वी चांस से और कांग से ऊपर आती है, धड़ांग से दरवाजा ओपन करते जहाँ पे विंग जैसे ही देखता है विंग जल्दी अपनी शर्ट को पहनने लगता है। और विंग कहता मम्मा बाबा इसको विंग जल्दी फ़ोन को होता ना कि वो जल्दी बंद करने लगता है। और उसकी माँ कहते तुम नालायक बच्चे, तुम्हें कितनी बार खाएगी ऐसे हरकतें मत क्या करो करके, हाँ इससे क्या ही होने वाला है। ऐसे कहते विंग की माँ जो ना विंग को मारना स्टार्ट की। विंग कहते माँ मामा छोड़िए। तो मैं विंग के डैड विंग खड़े हो जाओ सीधी तरह से। विंग कहते डैड। उसका डैड कहते ये सब क्या चल रहा था। हाँ तुम्हारी उम्र में मैं जब था ना मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करता था, इस उम्र में मैं पढ़ाई पे ध्यान देता था, और तुम्हें देखो मोबाइल 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 ऐसा ही रहा ना विंग, मोबाइल वापस ले लूँगा, इसका रिचार्ज भी बंद कर दूंगा, याद रखो। फिर क्या करोगे। फिर कहते मॉम डैड आप इतने बुरे नहीं हो। उसकी मॉम कहते और हमारा बच्चा इतना बुरा है उसका क्या करे। हाँ बच्चे का भी काम होता है पेरेंट्स की चीज़ों को समझना। हमने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए कमी होने दी है, हर चीज़ तो हमने तुम्हें दी है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी चीज़ नहीं दी, तुम्हें मोबाइल चाहिए थी, बाइक चाहिए थी, सब कुछ तो मिला है, क्या बचा है।
तो विंग कहता फ्रीडम, उसकी मांग अच्छा तुम्हें फ्रीडम चाहिए क्या, ठीक है चलो आज तुम्हें फ्रीडम दे ही देती हूँ। ऐसे कहते विंग की मॉम उसका हाथ पकड़ दी। विंग कहता कहाँ लेकर जा रही हो मॉम, उसकी मॉम कहता है चलो तो बेटा फ्रीडम चाहिए ना, चलो चलो। ऐसे कहते जो ना वो विंग को लेकर आती है और विंग कहता मॉम, उसकी मॉम विंग के हाथ से फ़ोन लेती है। विंग कहता ये क्या है मॉम, उसकी मॉम कहता है फ़ोन, और विंग को जस्ट होता है ना कि दरवाजे के पास लाते हैं। विंग कहता है मॉम क्या कर रहे हो, तो विंग की मॉम सीधा विंग को घर के बाहर धक्का देती, कहता है तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हें मुबारक हो। विंग कहता है मॉम क्या क्या, उसकी मॉम कहता है ये फ्रीडम तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं बेटा, जाओ ना इस फ्रीडम को एंजॉय करो, अब देखते हैं इस फ्रीडम में कब तक तुम सर्वाइव कर पाते हो। तो विंग कहता माँ, बट उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं सुनती और दरवाजे को बंद कर चुकी थी। वी जान सकते कहाँ से कहते इसको सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ इसे क्या लगता है हमारे बिना वो सच में इस दुनिया में सर्वाइव कर सकता है, हम हैं इसलिए तो वो है ना। हाँ हम अपने बच्चे की देखभाल करना चाहते बट ये सुनता ही नहीं है। और वो जैसे उधर बाहर देखते हुए कहते कि जाओ अब जहाँ तुझे सर्वाइव करना जाओ करो। ऐसे वो कहता विंग कहता मॉम डैड, बट विंग के मॉम डैड दरवाज़ा खोलते नहीं। विंग कहता हद हो गई यार, फ्रीडम के चक्कर में ऐसी फ्रीडम कौन देता है। ऐसे कहते विंग अपनी शर्ट को अच्छे से पहनते हुए कहता कहाँ जाऊँ मैं। ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग कहता ओह शिट, किसी ने मुझे इस तरह से देख लिया तो मैं पहले से इतना ज़्यादा पॉपुलर हूँ कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो अजीब ही कांड हो जाएगा। ऐसे कहते विंग बस यही सोचते हुए जब जाने लगता है और जाते वक्त विंग कहता हाँ वांग जी का घर इसमें पास है, इसलिए विंग वांग जी घर के पास आता है। आने के बाद दीवार को फांदते हैं और दीवार को चढ़ते हुए वांग जी कमरे के बालकनी में आकर खड़ा हो चुका था। और जिसके बाद हमारा विंग एक लंबी सी सांस लेते कहता हाँ नॉक 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 नॉक, जिसके कारण हमारा वांग जी जो सोया नहीं था वो जस्ट अपनी आंखें खोलता है। देन उसके बाद विंडो के पास जाता है, विंडो खोलता है और विंग अंदर आते को तो ओ तुम जगे हुए थे, मुझे लगा ही था तुम जगे हुए हो करके, है ना। वांग जी कहता क्यों आए हो। विंग कहता मेरी मम्मी ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो वांग जी कहता मेरा भी मन हो रहा है कि तुम्हें यहाँ से लात मार कर निकाल दो। विंग कहता अरे यार तुम तो मेरे दोस्त हो ना, दोस्त हो तो मदद नहीं करोगे तो क्या करोगे, हाँ बोलो। जहाँ पे विंग बेड पर लेटे को था और वैसे भी मुझे अच्छी खासी नींद आ रही है तो चलो सोते हैं। वांग जी कहता विंग अपने घर जाओ। विंग कहता घर नहीं जा सकता यार, कोलुप लगा के रखा है दरवाजे को, मेरे को अंदर आने नहीं दे रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा। वांग जी कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता तू तो मेरा प्यारा दोस्त है, तुझे तो फ़र्क पड़ना चाहिए अपने दोस्त के साथ, अगर कुछ बुरा होता है तो तुझे समझना चाहिए ना अपने दोस्त के साथ ये सब कुछ ना हो करके। वांग जी कहता इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। विंग कहता सीरियसली, जहाँ पे वांग जी कहता ऑफकोर्स। ऐसे कहते वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहता फिर भी मैं सो रहा हूँ। ऐसे कहते विंग करवट लेकर सो जाता है, जिसके बाद वांग जी गुस्सा आता है बट फिर भी वांग जी आकर बेड पर लेट जाता है। एंड देन वो दोनों सो चुके थे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे वांग जी को बहुत टाइट वाला हग महसूस होता है, जिसके कारण वांग जी अपनी आंखें खोलता है और कहता विंग अपने हाथ हटाओ, विंग अपने पैरों को हटाओ मेरे ऊपर से। विंग कहता अरे यार वांग जी के बच्चे क्या कर रहा है तू, हाँ सुबह सुबह नींद क्यों खोल रहा है। ऐसे कहते विंग करवट बदल देता है। उसके बाद विंग सोया हुआ था। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी हालत को देखता है और जिसे देखने के बाद वांग जी जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है और एक कामिंग सा शावर लेते वक्त अपने आप को शांत करा रहा था मॉर्निंग सिकनेस के कारण। एंड देन उसके बाद विंग और वांग जी दोनों फ्रेश होते क्योंकि वांग जी ने विंग को ज़बरदस्ती से उठा लिया था, जिसके कारण विंग को फ्रेश होना पड़ा। देन उसके बाद वो नीचे आ चुके थे, ब्रेकफास्ट कर चुके थे। उसके बाद विंग कहता मैं घर जा रहा हूँ। ऐसे कहते वांग जी उसे देखता है। देन उसके बाद विंग अपने घर जाता कहता मॉम डैड। उसके मॉम आ गई कल तुम्हें थोड़ी सी आ गई, हाँ विंग को तो हाँ आ गई मॉम। उसकी मॉम कहता वाह आखिरकार उस वांग जी के गले ही तो पकड़े होंगे, वांग जी के गले ही तो लटके होंगे तुम। विंग को तो मॉम आपको तो पता है ना इट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसके गले नहीं लगूंगा तो किसके गले लगूंगा मॉम। उसकी मॉम कहता है हाँ इसलिए बोल रही हूँ जाओ अभी जल्दी से जल्दी जाकर कपड़े चेंज करो ओके और कॉलेज निकलो। विंग कहता ओके मॉम। देन उसके बाद विंग कहता मेरा मोबाइल। उसकी मॉम कहता है नो मोबाइल। विंग कहता क्या मतलब मॉम। उसकी मॉम कहता आज से तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल करना बंद हो चुका है क्योंकि मैंने सारे पोस्ट देखे और तुम्हारे जो तुम्हें लोग मेंशन करते थे ना, तुम्हारी हॉट कॉलेज की तस्वीरें सारी चीज़ें मैंने देख ली और इसका मतलब ये है कि तुम आज से कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अब रहोगे बिना मोबाइल। विंग तो मॉम। उसका कहता बस ख़त्म। देन उसके बाद विंग बस अपने मॉम डैड को बस देखता रह चुका था। उसके बाद विंग चेंज करता है और वांग जी का इंतजार करता है। वांग जी कुछ पलों के बाद आने के बाद विंग बाइक पे बैठ चुका था। उसके बाद वांग जी कहता क्या हुआ इतना मुँह क्यों उतरा हुआ है। विंग कहता वो मॉम ने फ़ोन ही नहीं दिया। तो वांग जी कहता तो फ़ोन के कारण तू अपना मुँह तरा के रखेगा। तो विंग कहता ऑफकोर्स रखूँगा। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी की ऐसे ही नोक झोंक चल कर वो कॉलेज पहुँचते हैं एंड क्लासेस वगैरह अटेंड करते। इसके बाद से विंग ने फ़ोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया था बट विंग का क्रेज़ जो था ना इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा ही था, बहुत ज़्यादा ही। और विंग हर रोज़ बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, बहुत सारी चीज़ें करता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे कोई फिजिकल चीज़ें नहीं थी, बस फ्लर्ट करके आँख मारना एंड देन यू ब्यूटीफुल। और विंग उन्हें फ्लावर देता था। मतलब होता है ना कि जैसे कि उन लोगों के दिल में विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही ये रहे क्या धड़कन बढ़ती रहे। तो विंग हर चीज़ करना स्टार्ट कर चुका था। अब ऐसे करते हुए 10 साल बीत चुके थे। अब 10 सालों के बाद देखते हैं
हम एक कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ पे उस कंपनी का जो सीईओ था अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, अपने हाथ में पेन को घुमाते जा रहा था और सामने की तरफ देख रहा था, जहाँ पे सामने एक लड़का जो खड़ा था वो कहता, बॉस सुनिए ना। जहाँ पे वो इंसान कहता, क्या सुनना है बताओ। वो कहता, मैं कुछ गलत करना नहीं चाहता था, बस गलती से गलत हो जाता है। तो कहता विंक विंक कहता, देखो मैं जानबूझकर कुछ करना नहीं चाहता, बट गलती जो हो जाता है। वो कहता, मुझे तुम्हारी ये इनोसेंट फेस देखकर कुछ समझ में नहीं आने वाला। विंक कहता, क्या मतलब है, मैं कोई इनोसेंट फेस नहीं बना रहा, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ, जहाँ पे अब हम लानवाग जी को देखते हैं। वांग जी अपने पेन को सीधा विंग को फेंक कर मार देता है। विंग कहता, हाँ वांग जी तुझे क्या लगता है, मुझे लगी कि नहीं क्या। वांग जी कहता, आई एम योर बॉस, भूलो मत। विंग कहता, हाँ चार जगह पे क्या इसने झंडे गाड़ दिए तो अपना बॉस बनकर बैठा है। ऐसा कहता विंग अपना मुंह फुला लेता है। वांग जी विंग को देखते कहता, तुम अपने काम पे ध्यान नहीं दे सकते हो। हाँ, तुम्हें ऑफिस में मैंने किस लिए रखा है, फ्लर्ट करने के लिए या काम करने के लिए। विंग कहता, फ्लर्ट करने के लिए। वांग जी कहता, क्या कहा तुमने। विंग कहता, मतलब काम करने के लिए। जहाँ पे वांग जी खड़े होने के बाद वो विंग के पास आता है। विंग पीछे क्या करे वांग जी, क्या करे। वांग जी कहता, आई एम योर बॉस, ओके। विंग तो बॉस क्या कर रहे हो। बट वांग जी विंग को सीधा दीवार पे पिन कर चुका था। विंग थोड़ा हैरानी से दिखता है और वांग जी विंग की ठुड्डी को ऊपर उठाता है और विंग के डायरेक्ट आंखों में देखता है, जिससे थोड़ा सा विंग होता डर जाता है। और वांग जी कहता, आइंदा से मुझे पता चला कि तुमने फिर से किसी के साथ फ्लर्ट किया, फिर से किसी के साथ कुछ भी किया है करके, तो याद रखना तुम इस जॉब से हाथ धो लोगे और उसके बाद आंटी जो है ना तुम्हें घर से धोकर निकाल देगी, भूलना मत। पढ़ाई में तो कुछ तीर नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, बस सोशल मीडिया के ऊपर फेमस होना था बच्चे को, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जॉब कहाँ से मिलेगी। हाँ, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैंने अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब दी है। विंग, हाँ मैं समझ गया, दूर रहकर भी तो बात कर सकते हैं। तो ऐसे कहते विंग वांग जी को दूर धक्का देता है। वांग जी कहता, ओह फिर से दूंगा, आई एम योर बॉस। विंग कहता, हाँ बॉस साहब ठीक है। उसके बाद वांग जी कहता, ग्रेट, इतना याद रखना कि मुझे किसी के करीब और कुछ भी आँख मारना या किसी को फूल देना या किसी के कमरे में हाथ डालना, ये घटिया से घटिया चीज़ नज़र आई तो यू आर फायर। एंड देन मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी मॉम को और तुम्हारे डैड को जाकर ये चीज़ें बता दो। दैन उसके बाद जो होगा वो तो तुम जानते हो, है ना। विंग कहता, कमीना कहीं का। वांग जी कहता, कुछ कहा क्या। विंग कहता, जी बॉस मैं समझ चुका हूँ, आप चिंता मत करिए बॉस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, वादा करता हूँ। ऐसे विंग बोलता है, जिसके बाद वांग जी उसे जाने देता है। और वांग जी विंग के जाने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है, अपने दिल पे हाथ रखता है और उसके बाद एक स्माइल करते हुए वो अपनी जगह पर आकर बैठ चुका था। विंग कमरे से बाहर निकल चुका था। निकलने के बाद नी हो सहना देखता है, क्या हो गया अभी भाई, फिर से डांट सुनने को मिली ना। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ये सब करना बंद कर दीजिए। विंग कहता है, अरे यार मैं कितना भी कुछ भी करूँ, वो मुझे कभी काम से नहीं निकाल सकता, क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड है यार, बेस्ट फ्रेंड। विंग, हाँ बेस्ट फ्रेंड है इसलिए तुझे काम मिला है, वरना तू जानता है तेरी डिग्री ऐसी है कि तुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिल सकती है। विंग कहता, हाँ तो मेरी बेइज्जती करना बंद कर दे, समझा ना, मुझे बहुत जगह पे जॉब मिल सकती है। और ऑब्वियसली आई एम क्यूट, आई एम हॉट, आई एम टाइम। तुम मेरे बारे में न्यूज़ ना कहता है, तेरे बारे में बस एक ही बात बोलूँगा, तेरे अंदर ये खूबसूरती हॉटनेस के अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो किसी काम का नहीं है। ओके, बॉस को देख, उनकी पर्सनैलिटी को देख, वो कितना हैंडसम है, उसकी आंखें देख, उसके लिप्स देख, उसका हेडर एप्पल देख, एंड उसका चलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका। अमीर लोग तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, बट देखो बॉस अभी तक हमारा सिंगल है। तो विंग कहता, उसे कोई मिलने वाला भी नहीं है। वैसे भी उसके साथ जो कोई भी रहेगा ना, याद है, वो बस घर का अंदर का जो है ना एक कैदी बनकर रह जाएगा, क्योंकि वो हर चीज़ के ऊपर उसे जो डांटेगा, हर चीज़ के ऊपर उसे बोलेगा कि तू ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, हाँ गलतियाँ गिनवाएगा। इस वजह से कोई उसके पल्ले ना ही पड़े तो वही बेहतर रहेगा। न्यूज़ कहता, ओह अच्छा ठीक है। तन उसके बाद विंग अपनी जगह पर आकर काम करना स्टार्ट कर देती। बहुत सारी लड़कियां विंग को देखकर लाइक जस्ट कह रही थी, विंग कॉफ़ी पीने चले। विंग कहता, सॉरी आज नहीं कर सकता, अभी भी गाली मिली है, वरना ऐसा ना हो कि मुझे काम से ही निकाल दे। वो कहता, बट बॉस तो करीबन 2 सालों से तुम्हें ऐसे धमकियाँ देते जा रहे हैं ना। विंग कहता, हाँ मैं धमकियाँ सुनते सुनते थक चुका हूँ, बट वो देते देते नहीं थका है, क्या ही कर सकते। ऐसे विंग बोलता है। उसके बाद वांग जी का असिस्टेंट आती है, कहता, सर। जहाँ पे वांग जी कहता, वो कहता, ये आप थोड़ा क्लिप देखना पसंद करोगे। वांग जी कहता, किस तरह की क्लिप है। वो कहता, विंग सर की।
तो वांग जी उस क्लिप को देखता है जहाँ पे न्यूज़ सर ने पूछा था वांग जी करीब कोई नहीं आता, ये सारी चीज़ें। जैसे ही वांग जी ये सब कुछ सुनता है कि विंग ने क्या कहा है करके, तो वांग जी को बहुत बुरा लगता है। तो उसके बाद वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, उसे लगता है कि मैं काम से नहीं निकालूंगा, ये सबक सिखाना तो ज़रूरी होगा मुझे। ऐसे कहते जो ना वांग जी बस एक लेटर को टाइप करने के लिए कहता है। उस पर टाइप करने के बाद वो कहते हैं जाकर विंग को भेज दो। वो कहता है जी सर। उसके बाद विंग के पास लेटर, विंग कहता है ये किस तरह का लेटर है, लव लेटर तो नहीं, किसने भेजा है? वो कहता है बॉस ने। तो विंग कहता है हाँ वो खड़ूस इंसान क्या भेजा है अब पता नहीं, लव लेटर तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कहता हूँ जैसे ही लेटर पे देखता है ना विंग के हाथ कप कपाने लगे, ये क्या है? वो कहता है सर ने आपको फायर कर दिया। फिर क्या क्यों? वो कहता है एक्चुअली सर ने कहा है कि आपकी जो हरकतें हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकते इसलिए। फिर कहता है ये कैसे हो सकता है? वो मेरा दोस्त है, मुझे काम से नहीं निकाल सकता, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता, उसकी हिम्मत कैसे हो मुझे काम से निकालने की? कहा है बुलान वांग जी? ऐसे कहते विंग जल्दी आने लगता है। और वांग जी के ये क्या पकवास है वांग जी? अभी तो हम दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो चुका था ना, तुरंत तुम्हें ये क्या करो? वांग जी कहता है किसने कहा कि कुछ सॉल्व हुआ था? मेरी आंखों से देखोगे तो कुछ सॉल्व हुआ नहीं था। विंग कहता क्या मतलब है वांग जी? वांग जी कहता जो तुम्हारा मतलब है वही, और जाओ अब आराम से फ्रीली जितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना जो भी करना है तो यहाँ पर आराम से कर सकते हो, आई डोंट केयर। देन अब मुझे काम पे ध्यान देना है तो गो, अपनी पेमेंट को कलेक्ट करना और निकल जाओ यहाँ से, ओके? फिंकी तो वांग जी बट वांग जी बस होता है कहता है सेक्रेटरी ओके बॉस, एंड विंग को खींच कर निकाल दिया जाता है। देन उसके बाद विंग नीचे था, उसके हाथ में उसका सामान था और विंग की पेमेंट हाथ में थी और विंग को वहाँ से खिसका दिया गया था। विंग अपने घर पे आकर बैठ चुका था जहाँ पे विंग अपनी माँ को रोते हुए बोल रहा था कि लान वांग जी ने उसे निकाल दिया। उसकी माँ कहता है वाह मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था वो कभी ना कभी तुम्हें निकालेगा, वैसे भी काम चोर हो एक नंबर की तुम, काम चोर। विंग कहता माँ, उसकी माँ कहता है क्या? हाँ मैं सच ही तो बोल रही हूँ ना, तुम एक नंबर के काम चोर, कोई काम नहीं करते, वहाँ पे भी कुछ कांड करते रहे होंगे इसलिए वांग जी ने तुम्हें निकाल दिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है ये 3rd क्लास डिग्री जहाँ पे तुमने अच्छे से भी परसेंटेज पास नहीं किए, तुम्हें इससे ऊपर जॉब मिलेगी? सच में वो वांग जी था जो तुम्हें काम पर रख रहा था, यहाँ पे दुनिया में कोई नहीं रख। तो क्या मतलब है माँ मुझे कोई भी जॉब दे सकता? उसकी मांगता है ठीक है अगर कोई भी जॉब दे सकता है तो जाओ ले लो जॉब, जाओ। अब वैसे भी घर पे हम तुम्हें रखने वाले नहीं है, तुम्हें जॉब ढूंढनी होगी और अपना खर्चा खुद ही देखना होगा। अभी इतने बड़े हो चुके हो कि तुम अपना खुद का खर्चा खुद ही देख सकते हो, ठीक है? विंग अपनी माँ को देखने लगता है। उसकी माँ कहता है कि समझे ना? विंग कहता हाँ माँ हाँ समझ गया, देख लेना माँ, इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं आपको भी जो रानी की तरह रखूँगा। उसकी माँ कहते हैं तुम्हारे अभी इस टाइम पे मैं क्या एक चपरासी भी नहीं बन पाई तो तुम रानी की बात कर रहे हो? फिर कहता माँ, उसकी माँ जो होता है कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे सर हिलाता है। उसके बाद विंग अपने कमरे में आने के बाद कहता है मैं तो जॉब ढूंढ सकता हूँ। और विंग 2 दिनों तक अपने लिए जॉब ढूंढता है। हाँ ऑनलाइन जॉब मिलने के बाद विंग वहाँ पर जाता है। कुछ जगह पर विंग को पैसे भरने के लिए कहा जाता है तो विंग, और ऑब्वियसली उसकी सैलरी मिल चुकी तो विंग पैसे भरता है। तो विंग को लगता है कि जॉब मिलेगी। भाई वो लोग बिल्कुल विंग का काट चुके थे, समझ लो। विंग उनको कॉल करते भाई विंग ब्लॉक हो चुका था, विंग ने नए नंबर से ट्राई किया तो उन लोगों ने उठाया ही नहीं, मतलब विंग का कट चुका था, विंग के पूरे पैसे जा चुके थे। उसके बाद विंग ने बहुत सारी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दिए तो विंग को लैंड कंपनी से क्यों निकाला गया ये पहले पूछ रहे थे। एंड देन उसके बाद विंग की जो क्वालिफिकेशन थी उसे देखने के बाद कि तुम्हें लैंड कंपनी हायर ही कैसे किया, वो ये भी बोल रहे थे। और ऊपर से तुम ठीक से ये प्रोजेक्टर फाइल भी नहीं बना पा रहे हो, किस काम के हो? तुम्हें ये ठीक से समझाने भी नहीं आ रहा है, तुम क्या कर सकते हो? मतलब विंग को कुछ भी नहीं आ रहा था, कहा जाए तो कुछ भी नहीं। वो वांग जी की कंपनी में ही कैसे करके 2 सालों से टिका था तो विंग को पता नहीं था। विंग बस रो रहा था। विंग अपनी माँ के सामने तरफ था, माँ मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, वांग जी से बात कीजिए ना माँ, प्लीज़ माँ वांग जी से बात कीजिए ना। उसकी माँ कहता है क्या तुमने तो कहा था तुम जॉब ढूंढ लोगे करके, तुम्हें जॉब मिलेगी। विंग कहता माँ आपका बच्चा आपको पता है ना नादान है, कहाँ गलतियाँ करता रहता है, प्लीज़ माँ एक बार वांग जी से बात कीजिए ना माँ प्लीज़। उसकी माँ कहते हैं ठीक है मैं बात करती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद विंग कहता एंड देन उसके बाद जहाँ पे विंग की मॉम वांग जी को कॉल करती, जहाँ पे हम वांग जी को देखते। वांग जी नाइट का टाइम हो चुका था इसलिए घर की तरफ जा रहा था। तो विंग की मॉम का फ़ोन देखने के बाद वांग जी के फेस के ऊपर एक स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वांग जी को पता था ये तो होना ही था। इसलिए वांग जी कहता है हेलो आंटी। वो कहता है वांग जी बेटा कहाँ हो तुम, घर आ गए हो क्या? वांग जी कहता है नहीं आंटी मैं अभी ऑफिस से बाहर निकल रहा था। वो कहता ओह हाँ वांग जी बेटा तुम्हें तो पता ही है ना विंग कैसा है तो वांग जी कहता जी आंटी। वांग जी बेटा तुम तो जानते हो तुम्हारे अलावा उसे कोई संभाल नहीं सकता, तुम्हारे अलावा उसे कोई काम भी नहीं दे सकता उसकी डिग्रियाँ देखकर। तो बेटा एक बार और मौका दे दो ना, उसे फिर से जॉब पर रख दो, वही जो नॉर्मल काम था वही दे दो। वांग जी कहता आंटी आपको क्या लगता है, मतलब विंग हमेशा ऑफिस में आता है, फ्लर्ट करता है, कुछ ना कुछ करता है, बहुत सारी लड़कियों का ध्यान उसकी तरफ होता है, इसके कारण वो लड़कियां भी बहुत सारी मिस्टेक करती हैं आंटी। इसके कारण मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे वो सारी चीज़ें मतलब हैंडल नहीं होती हैं।
उसके बाद नहीं नहीं नहीं, इस बार विंग को तुम जो बोलोगे ना वो करेगा, तुम चिंता मत करो बेटा। हाँ, विंग को कुछ छोटा मोटा काम दे दो बस। हाँ, विंग ऐसे घर पे ऐसे ठीक तो नहीं लगता ना बेटा, इतना जवान बच्चा काम धंधा नहीं करेगा तो कैसा लगेगा। वांग जी कहता आंटी आपकी भी बात सही है, बट विंग मेरी बातों को सुनता ही नहीं है, मैं जो नहीं बोलता वही करता है। उसके बाद नहीं 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 बेटा, मैं अभी बता देती हूँ उससे, आप तुम जो बोलोगे ना वांग जी बेटा वो सब कुछ करेगा, सब कुछ। तुम उसे बर्तन मांजने के लिए कहोगे वो भी करेगा, चिंता मत करो। वैसे तो वो तुम्हारा दोस्त है ना बेटा। तो वांग जी कहता दोस्त था इसलिए तो आंटी में से इतनी ज़्यादा सहूलत दे रहा था, वरना आप तो जानते हो आंटी मैं कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तो वो कहता हाँ बेटा हाँ सही बोला, चिंता मत करो, मैं विंग को समझा दूंगी बेटा, समझा दूंगी, ठीक है, बस उसे काम पर रख दो। वांग जी कहता आंटी पहले जैसा काम तो नहीं दे पाऊंगा, मैं दूसरा ही काम दूंगा, तो वो काम करना चाहता होगा तो मैं उसके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ आंटी। वो कहते कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? वांग जी कहता हाँ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। जहाँ पे उसकी माँ कहता है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है मैं विंग से बात करती हूँ। देन उसके बाद विंग की मॉम फ़ोन को कट करती हुए कहता है सुना तुमने? तो वांग जी कहता विंग कहता 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, हाँ माँ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा, सही रहेगा, वैसे भी वांग जी कंपनी में मुझे काम ही कौन सा होता है। उसकी माँ कहता है हाँ अभी जो कुछ भी सोच रहे हो ना बेटा ऐसा सोचना बंद करो, अगर तुमने कोई भी काम नहीं किया ना तो वांग जी तुझे फिर से काम से निकाल देगा, और इसके बाद तुम जब काम से निकाल कर घर पर आओगी ना तब मैं तुम्हें घर से निकाल कर लात मार के निकाल दूँगी। विंग अपनी माँ को देखता है माँ चिंता मत करिए मेरे पास बहुत पैसा आएगा। उसकी माँ कहता है हाँ बहुत पैसा आएगा, तू राजा बनेगा, देख लेना, तू राजा बनेगा ना बेटा तो मैं जो है ना तेरी जो है ना एक नौकर बन जाऊँगी, चिंता मत करो, बट तू राजा पहले बन के तो दिखा। तो ये बस एक लंबी सी सांस है, माँ चिंता मत करिए मैं जल्दी बन जाऊँगा, ऐसे कहता है। दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, वांग जी विंग की माँ के साथ बात होने के बाद अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कहता मैं जो बोलता वो लिखो। असिस्टेंट कहते जी सर। एंड कार में वांग जी एक चीज़ लिखने के लिए कहते हैं। देन उसके बाद उसे कहता है कि कल प्रिंट करके लेकर आना, वो कहता है जी बॉस। देन उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे हम विंग को देखते हैं, विंग ऑफिस में खड़ा था हमारे वांग जी के, जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हुए विंग के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए कहता है कि देखो इस बार 1 साल का मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ और मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा, याद रखना। तो विंग कहता हाँ हाँ मैं तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, मैं कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करूँ, मैं किसी के भी करीब नहीं जाऊँगा, सच बोल रहा हूँ। तो वांग जी कहता तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लो। तो विंग कहता हाँ कर रहा हूँ। देन विंग साइन कर रहा था, तो वांग जी कहता एक बार कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ तो लो। विंग कहता हाँ एंड विंग को तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है। भाई इतने भारी से भारी वर्ड लिखे हुए थे कि विंग के सर से ऊपर जा रहे थे, और वांग जी को पता था इतने हार्ड वर्ड से विंग के सर से ऊपर ही जाएंगे, इसलिए वांग जी कहता पढ़ लिया ना? विंग कहता हाँ मैं समझ चुका हूँ, सब समझ में आ गया। ऐसे कहते विंग जो होता है ना सिग्नेचर करता है, और उसके बाद वांग जी तभी विंग के हाथ से वो कागज़ छीनते हुए कहता है कि ग्रेट असिस्टेंट। वो कहता है जी सर। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि चलो आज तुम्हें तुम्हारा काम बता देता हूँ। तो विंग कहता क्या 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 काम है? तो वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है असिस्टेंट तुम बाहर जा सकते हो। देन उसके बाद वांग जी जाकर जो पर्दे थे ना उन्हें लगा देता है। एंड उसके बाद वांग जी कहता कपड़े उतारो। क्या क्या? तो वांग जी कहता आई वॉन्ट टू शो योर बेली डांस। विंग कहता क्या क्या बोल रहे तू? वांग जी कहता आई एम योर बॉस ओके। विंग कहता तो क्या? तो बॉस है तो क्या? तो वांग जी कहता मैंने कहा कपड़े उतार और एक बेली डांस कर। विंग कहता मैं क्यों करूँ, हाँ मैं यहाँ पे काम। वांग जी कहता तुझे सच में कोई काम आता है? जो काम करने के लिए कह रहा हूँ वो कर। विंग कहता मैं नहीं करने वाला, मैं तेरे सामने क्यों कपड़े उतारूँ, मैं लड़कियों के सामने। वांग जी कहता अच्छा आज अभी भी तुझे लड़कियों के सामने कपड़े उतारने हैं क्या? चल ठीक है, अगर लड़कियों के सामने ही उतारने हैं तो एक काम करता हूँ ना, मैं बहुत सारी लड़कियों को बुलाता और तेरा एग्जीबिशन रखता हूँ जहाँ पे सारी लड़कियाँ तुम्हारे ऊपर बोली लगाएंगी और तू उनके करीब जाएगा और तू जो वो चूज़ कर खा जाएगी, कैसा लगेगा? विंग थोड़ा घबरा देखता ठीक है मैं उतार रहा हूँ। वैसे भी तुझे देखना क्या है मुझ में? हाँ मेरा बेली डांस सीखना है और बिना कपड़ों के। हाँ वांग जी क्या सोच रहे तू? और जी विंग को घूरता है और वांग जी सोफे पर जाकर बैठ जाता है जल्दी कर। फिर विंग अपने कपड़े को उतारता है। देन विंग कपड़े उतारने के बाद वांग जी के सामने खड़ा हो चुका था, जहाँ पे वांग जी विंग के छोटे से पैंट को देखते था वो भी उतार। विंग कहता क्या क्या क्या? तो वांग जी कहता ऑफकोर्स तुझे नंगू पंगू होना है वांग जी। विंग तुझे नंगू पंगू। विंग कहता क्या बोल रहे वांग जी, पागल हो गया क्या? वांग जी कहता क्यों तो नहीं हो सकता है क्या? हाँ विंग भूल मत, तूने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन मेरे साथ तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, मैं जो बोलूँगा तुझे वही काम करना होगा चाहे कुछ भी हो। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता जो मतलब है सो मतलब है, अब मैं तुझे जो बोलूँगा तुझे वही करना होगा। मैंने कहा कपड़े उतार मतलब कपड़े उतार, मैं बोलूँगा तुझे कुछ करना है तो तू करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। विंग कहता ये इट इज़ नॉट फेयर, ये तो कैसी बात बोल सकता है भला? हाँ जहाँ पे वांग जी कहता आज तक मैं तुझे हर बार नॉर्मल काम दिए पर तू नॉर्मल काम को ठीक से कर ही नहीं पाया, अब देखते ना ये काम तो तेरा मनपसंद काम है ना, लोगों के सामने शो ऑफ करना, तो अब देखते हैं तो ये काम कैसे कर पाता है। तो हाँ
जहाँ पे विंग कहता वांग जी, यार वांग जी, ये तो गलत बात है ना, अपने दोस्त के साथ ऐसे छेड़न छाड़ी खेलना, ये तो गलत बात है ना वांग जी। वांग जी कहता अच्छा तो तू मुझे बताएगा सही है आया तो, हाँ। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, बट वांग जी कहता अब चल डांस कर, अपने पैंट को उतार और डांस कर। मैं गाना लगा था, इसके बाद वांग जी विंग के सामने मोबाइल रखते हुए गाना लगा देता है, जिसके बाद वांग जी कहता है चल डांस कर। विंग कहता अरे यार वांग जी ऐसा मत करना यार। वांग जी कहता विंग तू क्या चाहता है, तेरी सैलरी कट कर दूँ। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता इसका कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये लिखा था, अगर तू मेरे काम से मना करता है तो तेरी सैलरी कट होगी, और एक काम के लिए मना करने के कारण तेरे 5,000 रुपये डायरेक्ट कम होंगे। जो तेरी 25,000 सैलरी है ना, उसमें से 5,000 रुपये डायरेक्ट कट हो जाएंगे। फिर क्या करेगा। फिर कहता नहीं यार वांग जी ऐसा। वांग जी कहता तो चल नाच रे, नाच बसंती नाच, आज नाच। विंग जिस वांग जी को देखता और वांग जी बेली डांस वाला गाना लगाता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को देखते कहता है नाचो। विंग बेली डांस करने की कोशिश करता है, बट विंग कहता अरे यार मैं टो पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ। वांग जी तो मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, चलो डांस करो, आई वांट टू सी योर डांस। देन विंग डांस करने की कोशिश करता है, तब विंग के बॉडी का कर्व्स मतलब सब कुछ वांग जी को नज़र आ रहा था। और वांग जी ये सब कुछ देखने के बाद वांग जी का फेस होता है ना, मतलब वांग जी का फेस तो नहीं कहेंगे, वांग जी के कान पर रेड हो रहे थे और विंग को देखे जा रहा था। तभी वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है। विंग वांग जी को देखने के बाद रुक जाता है, एंड देन उसके बाद विंग कहता देख वांग जी मुझसे नहीं हो सकता, बट वांग जी तभी विंग के कमर में हाथ डालकर विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण विंग थोड़ा हैरान हो चुका था और कहता वांग जी, बट वांग जी सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। उसके बाद तो विंग की आंखें इतनी बड़ी हो चुकी थी, क्या ही कर सकते थे। विंग कुछ सोच समझने की हालत में ही नहीं रहा था। विंग वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था, और वांग जी का जब किस हो जाता है वो छोड़ देता है, और विंग वांग जी तुम ऐसे कहते विंग सीधा वांग जी के फेस पे एक स्लैप कर देता है। उसके बाद वांग जी अपने फेस को मोड़ता है और विंग की तरफ बिल्कुल खाली नज़रों से देखता है, जहाँ पे विंग कहती है ये तूने क्या किया, तू पागल हो गया क्या, तू मुझे किस क्यों किया, क्यों पागल हो गया, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वांग जी विंग को देखता है और कहता विंग शांत हो जाओ, और तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई विंग। विंग क्या मतलब है, तू मुझे किस कैसे कर सकता है। वांग जी कहता विंग मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, ना तुमने मुझे 1 साल के लिए खुद को बेच दिया है। विंग तो ये क्या बोल रहे हो तुम। वांग जी कहता हाँ ऐसा ही हुआ है विंग। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वांग जी कहता मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए कहा था, पर तूने उस पढ़ने को मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना भी सही नहीं समझा। अब क्या कर सकते हैं विंग, आखिरकार तुमने अपने आप को मुझे बेच तो दिया है, तो मैं अच्छे से यूज़ तो करूँगा ही ना तुम्हारा। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं कर सकता वांग जी, तू इतना बुरा नहीं हो सकता है तू। वांग जी कहता आज तक तूने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, अब अच्छाई का तूने फ़ायदा उठाया, बुराई का तो मुझे फ़ायदा उठाना होगा ना। ऐसा कहता वांग जी बस मक करता है और कहता है वैसे जितना मैंने सोचा था उतना भी कुछ खास नहीं है तू। विंग कहता क्या मतलब है। वांग जी कहता जितने बार मैंने सोचा था कि तेरा तो साइज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा करके, बट आई थिंक सो इट इज़ लिटिल बिट। विंग कहता क्या मतलब है तेरा। वांग जी कहता तुझे खुद पता है, हाँ तेरी बॉडी ज़रूर आई लाइक इट। विंग वांग जी को देखता है बट तेरा वो डोंट लाइक इट। ऐसे कहते ना वांग जी अपनी जगह पर जाकर बैठते कहता चलो अब नीचे वाला बस पैंट पहन लो एंड देन यहाँ पर आ जाओ, मेरे पैरों की मसाज करो। विंग कहता मैं क्यों मसाज करूँ, पर वांग जी कहता जितना कहा है उतना करो, वरना उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें नहीं करना है ना। 1 साल का जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, रुको मैं अपने सेक्रेटरी को बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट बुलाता हूँ। नहीं वरना वो सब कुछ देख तो लेगा ना, इसलिए एक काम करता हूँ सेक्रेटरी को कॉन्ट्रैक्ट का फ़ोटो भेजने के लिए कहता हूँ। और वांग जी कॉल करते सेक्रेटरी से कॉन्ट्रैक्ट का फ़ोटो भेजो। तब उसके बाद वांग जी कॉन्ट्रैक्ट का फ़ोटो आने के बाद विंग को भेजते हुए कहता है अपने फ़ोन पे चेक करो। उसके बाद विंग अपने फ़ोन को निकालता है, जिसके बाद वांग जी जिस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर सुनाता है। ठीक है, विंग ने इतने मतलब भारी वर्ड जो होते हैं ना उससे लिखा था, बट हम नॉर्मल में ही सीखेंगे समझेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे लान वांग जी और वी हुशियान एक दूसरे के दोस्त होने के कारण जो ना विंग ने बहुत बार उसे सहूलत दी है, वांग जी ने बहुत बार उसे सहूलत दी है, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होना। कोई दोस्ती कोई फैमिली बिजनेस कुछ भी इसके बीच में नहीं आएगा। इसके कारण विंग को मैं स्पेसिफिक काम दूंगा, जिस काम की विंग को सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये मंथली। अगर विंग ने सैलरी के जो विंग ने मेरा कोई भी काम नहीं किया उसमें से 5,000 रुपये मैं काट लूँगा। अगर विंग ने मेरे हर काम किए तो विंग की सैलरी डबल भी हो सकती है, और अगर विंग चाहे तो वो अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। बट विंग ने अगर मेरे हर रूल्स को तोड़ा या मुझे किसी भी तरह से हर्ट किया या कुछ भी किया तो विंग के ऊपर इसके बदले में जुर्माना लगेगा पूरी तरह से। विंग के साथ जो मैंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके कारण विंग के कारण मेरे
मेरी कंपनी को लॉस होगा क्योंकि मैं ठीक से सही सलामत नहीं रहूँगा, तो इसके कारण वो कंपोजिशन विंग को अपनी तरफ से करना होगा, क्योंकि अगर विंग ने अपनी तरफ से वो कंपोजिशन नहीं किया इसके कारण मेरी कंपनी को पूरा लॉस होगा। एंड देन इस लॉस के कारण जो मेरी कंपनी डूब भी सकती है, इसलिए इस कंपोजिशन को विंग को करना होगा। अगर एक दिन में मैं 1 करोड़ का लॉस करता हूँ तो विंग को 1 करोड़ रुपये देने होंगे। एंड ऑब्वियसली विंग अगर कॉन्ट्रैक्ट को भी डिलीट हटाने की कोशिश करेगा, इसके कारण विंग को लास्ट जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेगा तब विंग को 1 करोड़ रुपये मुझे देने होंगे, तब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो पाएगा, वरना नहीं। विंग ये सुनने के बाद लान वांग जी को ये कहाँ लिखा है? वांग जी कहता वो सारी चीज़ें उसी में लिखी है। विंग कहता ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया, तुमने तो। वांग जी कहता मैंने पहले ही कॉलेज में ही कहा था विंग पढ़ना लिखना सीख लो, कितनी बार कहा था पढ़ना लिखने पे ध्यान दो, कितनी बार कहा था हर चीज़ के लिए, पर तुमने कुछ भी नहीं किया और देखो अब तुम फंस गए हो मेरे हाथों में। तो विंग तो वांग जी तभी वांग जी बस स्माइल करते कहता अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आंटी से इतना सा भी जिक्र किया तो याद रखना मैं इसमें फॉल में ऐड कर दूंगा कि तुम्हारी पूरी की पूरी इस मंथ की सैलरी कट हो जाए। फिर तो वांग जी कहता और अगर किसी को भी इसकी भनक तक पहुंची तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो आंटी के सामने तो तुम्हारे जो काले चिट्टे हैं ना, वो सारी चीज़ चिट्टे जो ना मैं एक पेनड्रॉइड में भर कर तुम्हारी माँ के सामने जाकर रख दूंगा, जैसे कि तुमने क्लब में जाकर कैसे ड्रिंक किया था और उसके बाद वहाँ पे तुमने कैसे ड्रग्स लिए थे, यहाँ तक कि तुमने कैसे एक इंसान को हिट किया था एंड कैसे तुम एक बॉय के करीब गए थे। विंग कहता वांग जी कहता मेरे पास बहुत सारे सबूत है, अगर तुम कहो तो अभी भेज दूँ। विंग कहता नहीं, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा वांग जी। ऑब्वियसली तुम मेरे दोस्त है यार, अपनी दोस्त की बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा। हाँ तू जैसा बोलेगा ना वांग जी मैं वैसा ही करूँगा, वादा करता हूँ। भूल जाना जो भी हुआ मैं ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ध्यान रखूँगा, चिंता मत कर। तो वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए स्माइल करते कहता है ठीक है अगर तू समझ गया है तो कोई बात नहीं। ऐसे करके वांग जी अपने काम पर ध्यान देता है। और विंग कहता है हे भगवान ये इतना शातिर कब बन गया, इतने वक्त से तो ये मेरी उंगलियों पे नाचता था, आज मुझे अपनी उंगलियों पे नचा रहा है, क्या करूँ। हाँ बट इसने मुझे किस किया, ओह शिट। ऐसे कहते वांग जी विंग बस यही सोचने लगता है कि इसने मुझे किस कैसे किया। लान वांग जी ऐसे विंग बोलता है। वांग जी कहता है कि विंग मेरे पैरों की मसाज करनी है तुम्हें। तो विंग कहता हाँ आ रहा हूँ। उसके बाद विंग वांग जी के पास आकर होता है आलती पलती बांध कर बैठ जाता है, वांग जी के पैरों की मसाज करने लगता है। वांग जी कहता है विंग तुम्हारे हाथ में कोई जोर नहीं है क्या। तो विंग कहता कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के पैरों की मसाज करने लगता है। वांग जी अपना काम करते हुए कहता है कि पता है विंग उसे देखता है और कहता है क्या। तो वांग जी कहता है तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। विंग कहता है तुम। वांग जी कहता है कुछ कहना चाहते हो, मुझे गाली दोगे क्या, तुम्हारी सैलरी काट कर दूँ। विंग वांग जी घूरता है और कहता है कुछ नहीं। हाँ वांग जी कहता है वैसे मैं उस थप्पड़ को नहीं भुलाऊँ अभी तक। तो विंग कहता तुमने मुझे किस क्यों किया था। वांग जी कहता है मेरी मर्जी, मुझे जो करना होगा वो करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली 1 साल के लिए तुम मेरे स्लेव जो बन चुके हो, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना होगा, याद रखो। जहाँ पे विंग को गुस्सा आता है पर कहता ओके बॉस। ऐसे विंग कहता है देन विंग अच्छे से मसाज करता है। खाने की बेल होने के बाद विंग जल्दी अपने कपड़ों को पहनकर खाना खाने के लिए जा चुका था। वांग जी जाते हुए देखकर उसके फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी। वांग जी का असिस्टेंट आते हुए कहता है कि सर ये सारी फाइल से आप चेक कर लीजिए। तो वांग जी कहता है और वांग जी चेक करता है और कुछ विंग को देखते विंग न्यूज़न के सामने रोते हुए कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। न्यूज़न अबे तू रो क्यों रहा है भाई, तू अभी तो आज ही तो ज्वाइन हुआ है और तू अभी से रोने लगा, ये तो अच्छी बात नहीं है यार विंग। हाँ तुझे आखिर अगर काम पे फिर से लौट कर आ ही गया ना, इतना अच्छा काम है तो फालतू की चीज़ें करता रहता, इसके कारण तुझे निकाल दिया गया था, पर देखना तो फिर से लौट कर वापस आया ना विंग। अच्छी लाइफ जी। विंग कहता अच्छी लाइफ। तो न्यूज़न कहता हाँ अच्छी लाइफ। तो विंग कहता तुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी झंड हो चुकी है। न्यूज़न कहता क्या हुआ है। तब विंग कुछ बोलने की कोशिश करता है। विंग कहता कुछ नहीं। न्यूज़न कहता अभी बोल तो। विंग कहता अगर मैंने कुछ बोल दिया ना इस लान वांग जी को पता चल गया ना तो मेरी वाट लगा देगा। विंग कहता कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं, बस मेरे दिमाग पे शायद पत्थर पड़े हैं। न्यूज़न कहता है सही कहा, तेरे दिमाग में सबसे बड़े वाले पत्थर पड़े हैं, जो पत्थर कभी तेरे दिमाग से हट ही नहीं सकते हैं। विंग जो था ना वो वांग जी से थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ा नहीं कहेंगे इसे हम ज़्यादा ही कह सकते हैं। विंग के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। विंग चुपचाप से अब न्यूज़न के साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खत्म होने के बाद विंग जो सब लोगों को देख रहे थे, जो सब लोग अपनी अपनी जगह पर काम करने के लिए जा रहे थे, तभी न्यूज़न कहता अब जा भी, क्या कर रहा है। हाँ विंग बस कहता हाँ जा रहा हूँ। और विंग वांग जी के केबिन के पास आता है, नॉक करता है। वांग जी देखता है, वांग जी कहता है कम इन। विंग अंदर आते तब देखता है वांग जी खाना खा रहा है करके। जहाँ पे वांग जी खाना खाते वक्त विंग को देखते तुमने डिनर लंच कर लिया। तो विंग कहता हाँ हो गया।
वांग जी कहता है एक काम करो, मेरे टेबल के ऊपर 2 फाइल रखी हुई है, उनकी जेरोक्स निकालो। ओके, विंग कहता देन विंग उठाकर जल्दी से जेरोक्स निकालने के लिए चला जाता है। वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद खाने को फिनिश करने के बाद, अपने हैंड वगैरह वॉश करने के बाद वो विंग का इंतज़ार करता है। विंग जब फाइल लेकर आता है ना, वांग जी कहता है दिखाओ। देन उसके बाद वो विंग जैसे जैसे उसे प्रिंट दिखाता है ना, वांग जी बस एक छोटी स्माइल करता है, विंग के बम पे ज़ोर से स्लैप कर देता है, जिसके बाद विंग कहता है ये क्या था। तो वांग जी बस स्माइल करता है। देन कहता तुमने जो देखा वही था। विंग तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते वांग जी, तुम ठरकी वांग जी कब बन गए। वांग जी कहता जब से तुम्हारा बॉस बनाऊँ मैं तब से ठरकी वांग जी बन चुका हूँ। विंग कहता ऐसा नहीं हो सकता, मेरा प्यारा वांग जी कहाँ है। तो वांग जी कहता तुम प्यारे वांग जी का ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते थे, बट अब क्या कर सकते हैं, ठरकी वांग जी आ चुका है जो फ़ायदा उठाने ही नहीं देगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के हाथ पकड़ता है और उसे अपने पैरों के ऊपर बिठा देता। विंग कहता वांग जी, बट वांग जी विंग को कुछ बोलने देता है और विंग को डायरेक्टली किस कर देता है। विंग पूरा हैरान हो चुका था, पूरी तरह वांग जी उसे किस करे जा रहा था। विंग कहता वांग जी, बट विंग आखिर में आंखें बंद कर देता है क्योंकि अब कुछ कर ही नहीं सकता था। और आखिर में जो वांग जी का किस करके हो जाता है, तो वांग जी विंग के फेस को देखता है जहाँ पे विंग अपनी आंखें बंद करे हुए था। वांग जी कहता है मेरा किस करके हो चुका है, कितना और इंतज़ार करने वाले हो। विंग जैसे ही सुनता है विंग अपनी आंखें ओपन करता है। वांग जी कहता है पसंद आया। विंग कहता पागल हो गया, मुझे क्यों पसंद आएगा बुरा, और तुम जानते हो मुझे लड़कियाँ पसंद थे और तुम मेरे साथ ये। वांग जी कहता है ये पनिशमेंट है मेरी तरफ से, क्योंकि तुमने 2 साल से मुझे बस परेशान करके रखा है, अब 1 साल तो मैं परेशान कर ही सकता हूँ ना तुम्हें, और मेरे परेशान करने के टेक्निक्स अब तो और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, याद रखना। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिटिल लॉयन के ऊपर हाथ रखता है। विंग तो वांग जी, बट वांग जी बस स्मॉक कर दे, कहता है चलो काम पर ध्यान दो। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी नॉर्मल काम समझाता है। शाम के वक्त वो दोनों अपने अपने घर निकल जाते हैं। विंग घर पर आने बस सोचने लगता है कि ये वांग जी वो वांग जी था ही नहीं जो विंग का वांग जी है। विंग बस यही सोचने लगता है वांग जी के अंदर कोई आत्मा तो नहीं आ गई ना, कि श्यामल को तो नहीं बुलाना होगा ना। विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। विंग कहता नहीं, मेरा वांग जी बहुत अच्छा वांग जी है, ये गलत है, वांग जी की संगत में पड़ गया लगता है, बट ये कि तो वांग जी है। ऐसे कहते विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी मांगता विंग खाना खाने के लिए आ जाओ, तो विंग खाना खाने के लिए आ जाता है। उसके बाद क्या हो गया भाई, किस ख्वाबों ख्यालों में खोए हुए मेरे प्यारे बच्चे। नहीं माँ मैं वांग जी के साथ काम। उसके बाद कहता है अब नाटक मत करना, तुम्हारे कारण मुझे हर बार उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है कि मेरे बच्चे को जॉब दे दो करके, और तुम कहीं पे तुम्हें तो जॉब मिलती नहीं है, अब तुम्हें मिल चुके तो चुपचाप से वहीं पे चिपक के रहोगे। वांग जी जो काम बोलेगा तुम्हें वो करना ही होगा। अगर तुमने कोई भी काम नहीं किया ना, अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली ना विंग, आज के बाद तुम्हारी मदद तो नहीं करूँगी और घर से बाहर भी निकाल दूँगी, याद रखना। विंग तो माँ, उसकी माँ कहता बहुत हो गया, खाने पर ध्यान दो। विंग खाना खाता है और आखिर में कमरे आते हो कहता माँ अब मैं क्या करूँ, माँ तो मानने वाली नहीं है बिल्कुल भी नहीं, और ऊपर से 1 करोड़ रुपया हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे, हम तो कितने गरीब फैमिली से बिलोंग करते भाई साहब। ऐसा करते विंग के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, हम वांग जी को देखते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी घर पर आ चुका था। घर पर पहुँचने के बाद वांग जी शावर ले रहा था। शावर लेते हुए वो अपनी आंखें बंद करता है और विंग की वो बॉडी को याद करता है। सब कुछ याद करने के बाद वांग जी के हैंड्स अपने लिटिल लॉयन के ऊपर बहुत तेज़ी से चलना स्टार्ट हो चुके थे और वो आखिर में रिलीज़ हो जाता है। रिलीज़ होते हुए कहता है विंग मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ, पर तुम्हें बोल नहीं सकता हूँ। तुम हमेशा ये दोस्त का गाना लेकर आ जाते हो और हर बार मेरा फ़ायदा उठा लेते हो, बट इस बार नहीं, इस बार तुम्हें ऐसे फंसाऊँगा कि याद रखना विंग, तुम उस भोले वांग जी को भूल ही जाओगे। ऐसा कहते वांग जी बस स्मॉक करता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना वो बाहर आता है एंड आराम से सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे विंग ऑफिस में आ चुका था वांग जी केबिन में, जहाँ पे वांग जी विंग को देखते हुए कहता है कि मेरी जो बुक्स है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट आ चुका है, तो क्या तुम उन्हें क्लीन कर सकते हो। तो विंग कहता तो मुझे ऑफिस वाला काम दो, ये साफ सफाई। वांग जी कहता जो काम मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा। विंग बस कहता ओके। वांग जी विंग की तरफ कपड़ा फेंकते हुए कहता चलो करो। विंग डस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। जब विंग लाइब्रेरी से जो बुक्स के शेल्फ थे ना वहाँ से बुक्स निकाल रहा था कि तभी वांग जी आता है पीछे से आकर निकाल देता है, बट तभी विंग को वांग जी का लिटिल लॉयन महसूस होता है उसके बैक की तरफ। विंग पूरा हैरान हो जाता है क्योंकि विंग को वो लिटिल लॉयन बिल्कुल डायरेक्टली पोक कर चुका था, उसके लिटिल लॉयन पोक कर चुका था वो विंग को। विंग पूरा हैरान था, जहाँ पे वांग जी बस कहता है कि हाँ थोड़ी हाइट भी बढ़ा लेते तो शायद तुम यहाँ तक पहुँच पाते। ऐसे वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता है विंग बट फ्रीज हो चुका था क्योंकि वांग जी का लिटिल लॉयन महसूस करने के साथ साथ विंग के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसके बाद वांग जी विंग के हाथ में उस बुक को दे देता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है, बट हमारा विंग वहीं पे स्टिफ खड़ा था। वांग जी कहता है काम पर ध्यान दो।
जहाँ पे विंग काम पर ध्यान नहीं देने लगता है। तो वांग जी का लिटिल वन इसलिए वेकअप है क्योंकि विंग जो ऊपर अपने हाथ को लेकर जा रहा है, बुक्स को निकाल रहा है, जिसके कारण मतलब विंग के पीछे बैक जो पोजीशन है ना वो बहुत अच्छी लग रही थी हमारे वांग जी को। इसके कारण वांग जी हार्ड हो चुका था। बट वांग जी ने जब देखा विंग ऊपर से किताबें निकाल रही है करके, वांग जी का तो मन हुआ कि वहीं पे उसे चेप ले करके, बट वांग जी ने एक नॉर्मल वे में ही उससे रिस्पॉन्स दिया। एंड देन उसके बाद वांग जी दूर आ गया। फिर ऐसे करते हुए विंग ने साफ सफाई कर ली और उसके बाद विंग चुपचाप से बैठने वाला था कि तभी वांग जी को था, अरे मेरे पैरों को तो दबाया थोड़ा सा, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे विंग, तुम तो जानते हो ना मैं कितना ज़्यादा काम करता हूँ ना विंग, मेरा सर भी दर्द कर रहा है। तो विंग का था गला दर्द नहीं कर रहा है। वांग जी का था वो जब दर्द करेगा तुम दबा दोगे। विंग का था ऑफकोर्स मैं तो वहीं पे खड़ा रहूँगा जो पहले आकर दबाएगा। वांग जी का था मुझे पता ही था तुम तो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो। विंग का था हाँ क्यों नहीं भला, आखिरकार ज़िंदगी तो तुमने मेरी झंड करके रखी है। वांग जी का था मैंने ज़िंदगी तुम्हारी झंड करके भी रखी हो बट फिर भी तुम्हें तो इतना घमंड है विंग, भूलो मत। विंग बस एक लंबी सी सांस, इस इंसान से जो जबान लड़ाना सच में इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है कर रहा हूँ मैं। ऐसे कहते विंग आकर वांग जी के पैरों को दबाने लगता है। तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी के लिटिल वन की तरफ, जो भाई साहब विंग देखता है पैंट के ऊपर ऊपर से, जिसे देखने के बाद विंग हैरान हो जाता है। विंग कहता है मैंने तो वांग जी को बहुत बार देखा है। ऐसा कहते विंग अपने मन में याद करता है उसने वांग जी को आज से पहले कभी भी देखा ही नहीं है इस तरह से। हमेशा वांग जी वेल प्रिपेयर रहता है, अच्छे कपड़े पहन कर आता है, अच्छे से बिहेव रहता है। तो विंग ने कभी भी वांग जी को ऐसा देखा ही नहीं था, नेकेड कहे तो वांग जी का लिटिल वन कहे कुछ भी। वांग जी वॉशरूम पे भी जाता तब विंग ने कभी नहीं देखा था। विंग जिस कहता है इसका इतना बड़ा क्यों लग रहा है, बट हाँ इसका इतना बड़ा कैसे हो सकता है बोलो। ऐसे विंग अपने मन में ही सोचे जा रहा था। वांग जी जब देखता है कि विंग कहीं तो देख रहा है करके, क्योंकि विंग दबा नहीं रहा था इसलिए वांग जी जिस विंग की आंखों को देखता है, जिसके बाद वांग जी के कान बिल्कुल रेड हो जाते और वांग जी कहता विंग काम पर ध्यान दो। विंग विंग हाँ 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 दे रहा हूँ। ऐसे बाद विंग होता है ना वांग जी के पैरों को दबाने स्टार्ट कर देता है। तभी वांग जी को अलग सा महसूस होता है अपने थाइस के पास, इसलिए वांग जी जैसे खड़ा होता हो गया मैं जा रहा हूँ। विंग कहता मेरा, वांग जी कहता क्या तुम्हारा। विंग कहता काम। वांग जी कहता हाँ वहाँ पे पड़े हुए जो भी काम समझ में है वो कर लो। ऐसे करते वांग जी सीधा वॉशरूम में आ जाता। वॉशरूम में आने के बाद अपने लिटिल वन को देखता है जो कितना वेकअप था। वांग जी कहता हाँ तुम्हें भी ऑफिस में ही टाइट होना था क्या, हाँ तुम बिल्कुल मेरी बातों को सुनते नहीं हो। ऐसे वांग जी अपने लिटिल वन से बात करता है और विंग मन में कहता है कि वांग जी का कैसे खड़ा हो सकता है मुझे देखने के बाद, कैसे ये तो गलत बात है ना, ऐसे ऐसे किसी के साथ तो नहीं होता है, उसके साथ कैसे हो गया। हाँ वो मेरे बारे में आखिरकार सोच क्या रहा था। हाँ और वैसे भी उसकी हरकतें बदल चुकी है कल से। ऐसे विंग बस यही सोचने लगता है। उसके बाद से हमारे वांग जी का जब भी मन होता वो विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे भी मन होता वो वहाँ पर किस कर देता था, जिसके कारण विंग को समझ भी नहीं आ रहा था भाई ये किस 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 करके ही मानेगा क्या। विंग को समझ में नहीं आ रहा था और वांग जी ऐसे ऐसे काम दे रहा था जो विंग लाइक मतलब छोटे मोटे काम, जैसे कि वांग जी के पैरों को दबा देना, देन उसके बाद जेरोक्स निकाल कर लेकर आना और इस ऑफिस से जाकर उस ऑफिस से साइन लेकर आना, एंड देन उसके बाद कलीग्स को जाकर खाने के लिए इनवाइट करना, खुद भी खाने के लिए जाना, वांग जी के लिए खाने के लिए लेकर आना। मतलब ऐसा नॉर्मल काम दे रहा था, ऑफिस के तो ज़्यादा काम नीचे नहीं दे रहा था, जिस कारण विंग और ऊपर से परेशान हो रहा था। ऊपर से जब भी वांग जी विंग को किस करता है तो विंग को पता नहीं अब अलग सा फील होना स्टार्ट हो चुका था वांग जी के लिए। एक अलग से जज्बात विंग के अंदर आने लगे थे जो विंग को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। विंग वांग जी को हमेशा से अपना दोस्त ही समझते हुए आया था, हमेशा से वो दोनों अच्छे खासे प्यारे से दोस्त थे एक दूसरे के। बट अब सिचुएशन बदलती जा रही थी। विंग के अंदर वांग जी के लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी थी और वांग जी जब भी उसे किस करने के लिए आता था विंग भी किस बैक करना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि 10 बार से ज़्यादा हो चुका था, इसलिए कारण विंग ने भी आदत ही लगा दी थी वांग जी को किस बैक कर रहा था। एंड देन उसके बाद धीरे धीरे अब वांग जी के हैंड्स विंग के बॉडी के अंदर ट्रम्बलिंग करना स्टार्ट कर चुकी थी। विंग की बॉडी, जो वांग जी के हाथ विंग की बॉडी के ऊपर स्लाइडली घूम रहे थे, जिस कारण विंग मौन कर रहा था और विंग को समझ में नहीं आया ये उसके मुंह से ये कैसी आवाज़ निकली, ये कैसी। इसलिए विंग जल्दी से वांग जी को धक्का देता है। वांग जी कहता है क्या क्या हुआ। विंग तुम ऐसा कहते विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मुँह से जो आवाज़ निकली थी वो सच में बहुत अलग थी। विंग समझ नहीं पाता। विंग वॉशरूम में आकर अपने फेस पे पानी मारता, ये क्या था। हाँ वो ऐसी आवाज़ में कैसे निकाल सकता बड़ा। हाँ और मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। ऐसे विंग अपने नीचे की तरफ देखा जो उसका लिटिल वन वेकअप हो चुका था। विंग कहता ये वांग जी के बच्चे ने मेरे साथ आखिरकार कर क्या दिया है। लहान वांग जी के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये सब गेम खेलने की। हाँ मैं तुझे तो छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते विंग वांग जी को गालियाँ दे रहा था। बट यहाँ पे वांग जी का क्या फॉल्ट था। विंग की बॉडी विंग वांग जी को चाहती थी तो अब क्या ही कर सकते थे। फिर उसके बाद वांग जी विंग को मीटिंग में लेकर जाने लगा, एंड देन मतलब जो नॉर्मली ऑफिस में जो होता था
वो होना स्टार्ट कर दिया। बट अब वांग जी का किस पे ही वो रुकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वांग जी अब विंग को उसके बम पे टच करने लगा, उसके चेस्ट के ऊपर टच करने लगा, जिस कारण विंग लाइक वियर्ड आवाज़ें निकालने लगा, जहाँ पे विंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो बंदा मतलब विंग खुद ऐसी इस तरह की वियर्ड कैसे वॉइस निकाल सकता है। आज से पहले विंग ने इस तरह की कभी भी वियर्ड वॉइस कभी भी नहीं निकाली थी, बट अब वांग जी के कारण विंग को हमेशा वियर्ड वॉइस निकालनी पड़ रही थी, जिसका विंग को काबू नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करते हुए वक्त गुजरने लगा एंड देन विंग को वांग जी की आदत होने लगी, और वांग जी जब भी उसे विंग चाहता था कि वांग जी उसे टच करे, इसके कारण क्योंकि विंग को ये 6 महीने से वो सारी चीज़ों को सह रहा था, इसलिए विंग को एक तरह से आदत लग चुकी थी। जब वांग जी उसके करीब से गुजरता ना, तो विंग अपने आप होता ना अपने बम को पीछे थोड़ा ना वांग जी की तरफ बढ़ा देता था, जिससे वांग जी उसे स्लैप करे करके, और ऑब्वियसली हमारा वांग जी उसे स्लैप करता था। और दूसरी बात, वांग जी जब अपने चेयर के ऊपर जाकर बैठता था, वो विंग को कॉफ़ी लाने के लिए कहता था, और कॉफ़ी लाने के बाद वांग जी विंग को टेबल पर बिठाकर वो किस करता था। तो ये चीज़ विंग को होता ना एक आदत हो चुकी थी, हैबिट्स कहते हैं इसे। देन उसके बाद वांग जी विंग को किस करता है, उसकी बॉडी को टच करना, देन उसके बाद जस्ट सुबह का डोज, दोपहर का डोज और शाम का डोज, ऐसे 3 डोज विंग को मिलना स्टार्ट हो चुके थे, जिस कारण विंग बस क्रेज़ी होती जा रहा था हमारे वांग जी के लिए, और वांग जी तो ऑलरेडी क्रेज़ी था ना। हाँ, इसलिए फिर ऐसे करते हुए वक्त गुजर रहा था, जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता, वो वांग जी से अट्रैक्ट होने लगा था, और विंग का अब मन हो रहा था कि वो वांग जी को देखे, मतलब वांग जी की बॉडी को देखे, बट विंग को कभी मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वांग जी ने कभी दिखाया ही नहीं था, वो हमेशा विंग के साथ ही खेलता था। तो इसलिए विंग का भी मन हो रहा था, इसलिए विंग ने जो है ना वो वांग जी के घर पर आ गया। घर पर आने के बाद वो वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी स्टडी रूम में काम कर रहा था। तभी विंग कहता, वांग जी उससे देखता था, ओ विंग तुम यहाँ। विंग कहता, मैं कुछ सोच रहा था। वांग जी कहता, क्या सोच रहे थे बताओ मुझे, आखिरकार तुम आखिर क्या सोच भी लेते हो विंग। विंग कहता, तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे प्लीज़। वांग जी कहता, नहीं मैं मजाक नहीं बना रहा था विंग, बताओ क्या सोच रहे थे। विंग कहता, वो आज के प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा करता विंग अपने हाथ में पानी का ग्लास लेता रहता, वो आज का प्रोजेक्ट ना मैंने उसके अंदर जो 2-3 लूप होल देखे थे, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता। तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है। वांग जी कहता, ये टेबल पे दिखाओ मुझे। ऐसा करते विंग जल्दी बढ़ते हुए सीधा वांग जी को पानी फेंक देता। वांग जी कहता, विंग, और वांग जी के फेस से होते हुए पूरा उसके शर्ट को भी भिगा चुका था। जिसके बाद विंग कहता, आई एम सॉरी, तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो वांग जी, आई एम सॉरी, मैं फाइल देख लेता हूँ, सॉरी। ऐसा करते विंग वांग जी को देखता है, अंदर उसके बाद विंग जल्दी से फाइल उठाता है, नाटक करता है, क्योंकि विंग को पता है, वांग जी को पता है कि उसका जो ना विंग को पता है कि वांग जी उसे जल्दी पकड़ लेगा करके, इसलिए विंग काम पे ध्यान देने का प्रयास करता है। उसके बाद वांग जी जल्दी से खड़ा होता है, तुम्हें मैं आकर देखता हूँ, ऐसे वो कहकर जा चुका था। उसके बाद विंग धीरे धीरे पीछे चला जाता है। अब वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपने कपड़े को उतार रहा था, अपनी शर्ट को निकाल रहा था। शर्ट को निकालता भी उसका ध्यान जाता है कि उसका पैंट भी भीग चुका है करके, इसलिए वांग जी कहता है, हाँ ये विंग का बच्चा ना सच में ऐसे कैसे कर सकता है, बड़ा इसकी आदतें पता नहीं कब ठीक होने वाली है। ऐसे करते वांग जी बड़बड़ाते हुए जो ना अपने पैंट को शर्ट को निकाल चुका था। बस अब वांग जी जो था ना अपने छोटे से बॉक्सर में खड़ा था, और लाइक अपने कपड़ों को कपड़ से निकाल रहा था, और विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, विंग हैरान हो चुका था। वांग जी की बॉडी, वांग जी के मसल, वांग जी के थाइस, वांग जी के अपर लेयर, मतलब हर जगह पे वांग जी कितना ज़्यादा प्यारा, मतलब हैंडसम दिख रहा था, विंग से भी ज़्यादा टॉल मस्कुलर लग रहा था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था इन कपड़ों के नीचे ये चीज़ थी। विंग को यकीन नहीं हो रहा था ये वांग जी ये कैसे हो सकता है। विंग ने तो सोचा था वांग जी जो इतने हल्के फुल्के कपड़े पहनता है, हमेशा ढीले कपड़े पहनता है, इसके कारण एक वांग जी की बॉडी अच्छी नहीं होगी, इसलिए वांग जी दिखाना ही नहीं चाहता था। बट यहाँ पे तो अलग ही सिचुएशन थी, विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी को कुछ एहसास होता है। इसलिए वांग जी दरवाजे की तरफ देखता है, तो विंग जल्दी से दरवाजे को बंद करने लगता है। बट वांग जी को समझ में आता है कि विंग था वहाँ पे, इसलिए वांग जी जल्दी से अपनी शर्ट को पहनते जल्दी बाहर आता है। विंग को सीढ़ियों से जाते हुए, रुको। विंग रुक जाता है और कहता वो मैं वांग जी कहता कमरे में रिटर्न आओ। विंग कहता मैं घर जा रहा हूँ। वांग जी कहता कमरे में रिटर्न आओ, अगर कमरे में रिटर्न नहीं आए ना तुम्हारी माँ के पास वीडियो पहुँच जाएगा। जिसके बाद विंग लंबी सी सांस लेता है और पीछे रिटर्न आ जाता है। वांग जी कमरे में आने मतलब अपनी शर्ट की बटन्स को अच्छे से लगा रहा था, तभी विंग का ध्यान जाता है जहाँ पे वांग जी ने पैंट नहीं पहना था, जहाँ पे विंग वांग जी के पैरों को देखता। वाह, विंग का तो मुंह खुल रहा था। विंग ने आज तक अपनी खुद की बॉडी की तारीफ की थी, बट आज वो वांग जी की बॉडी की तारीफ कर रहा था। क्या बात है वांग जी की, ऐसे विंग के दिमाग में आ रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे। विंग तो कुछ भी तो नहीं। वांग जी कहता अभी भी तो देख रहे हो। विंग कहता वो वांग जी कहता तो विंग कहता एक्चुअली तुम तो ऐसे नहीं थे ना, अभी ये ऐसे कैसे हो गया। वांग जी कहता कैसा नहीं था और कैसा हो गया। विंग कहता मतलब तुम इतने हॉट कैसे हो गए। वांग जी तो वो तुम्हें वैसे था, तुमने कभी देखा नहीं, आज ही शायद तुम्हारी नज़र गई है ना। तो विंग कहता हाँ सही बोले हो तुम। वांग जी कहता मैं सही बोलता हूँ, तो तुम क्या चाहते हो। विंग कहता कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं। वांग जी कहता पर मैं तो चाहता हूँ। विंग कहता क्या। आई नीड योर बॉडी।
फिर कहता क्या? वांग जी कहता आई नीड योर बॉडी विंग। ऐसा कहता वांग जी विंग को उठाता सीधा बेड पर पटक। विंग कहती ये क्या करे हो? वांग जी कहता बहुत हो गया, ये फालतू की चालबाजी है, बहुत अब ख़त्म करते हैं। फिर कहता मैं समझा नहीं। वांग जी विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता। विंग जिस कहते विंग समझ नहीं पाता, बट वांग जी उसे किस कर रहा था और विंग को ऑब्वियसली आदत हो चुकी थी, तो नॉर्मल तरीके से विंग भी किस बैक करता है। उसके बाद विंग गहरी गहरी सांस ले रहा था। वांग जी विंग के फेस को सहलाते हुए कहता तुम बहुत एक नंबर के पागल हो विंग, तुम कभी मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं सकते। विंग कहता मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वांग जी कहता वही तो, तुम कुछ समझ ही नहीं सकते हो। पता है विंग, इतने सालों से जब से हम लोगों की दोस्ती हुई तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट आज तक तुम्हें मेरी नज़र में कभी अपने लिए प्यार नज़र ही नहीं आया। हमेशा तुम्हें मुझसे बस नफरत हुई है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे जलता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियों के पीछे भागता हूँ, इसके कारण मतलब तुम हमेशा ये गलत ही सोचते हो विंग। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हें पसंद भी कर सकता हूँ करके। विंग पूरा ब्लैंक। ये वर्ड विंग के डिक्शनरी में कभी आए नहीं थे कि वांग जी कभी इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करेगा करके। तुम वांग जी कहता हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, पसंद करता हूँ। कॉलेज टाइम से नहीं कॉलेज नहीं, स्कूल टाइम से, जब से हम एक दूसरे के नेबर बने थे तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हर बार मैंने तुम्हें ही पसंद किया है विंग, बट तुम हो हर बार हर इंसान की तरफ ध्यान देते हो, हर इंसान को पसंद करते हो, हर इंसान के ऊपर लाइन मारते हो, बट मुझे छोड़कर आज भी मैं तुम्हारी उस लिस्ट में नहीं आया जिसके ऊपर तुम्हें देखकर डोरे डालने का मन हो। क्यों विंग क्यों? आखिरकार मेरे में क्या खराबी है? हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? हर बार तुमने मेरे दिल को तोड़ा है, बट फिर भी ये दिल मानता ही नहीं है। हर बार तुम्हारे करीब जाने का मन होता है। तुम तो मेरी शिकायत करते हो। वांग जी कहता तो क्या करूँ? हाँ उन छिपकलियों से तुम्हें दूर रखने के लिए मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा? हाँ तुम क्या चाहते हो? विंग कहता वो मैं। वांग जी कहता हाँ कुछ नहीं सुना मुझे, ऐसे कहते हो जो वांग जी विंग को नेक पे विंग कहते बट रुको ये सडनली कन्फ्यूजन क्यों? वांग जी कहता क्योंकि बहुत हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने इसलिए साइन किया था जिससे मैं तुम्हारे करीब आ सकूँ, तो मेरी फीलिंग्स को समझ सको, बट 6 महीने हो चुके हैं विंग, तुम अभी तक मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए हो। तुम्हें लगता है ये मजाक में मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? हाँ तुम्हें ये लगता है तुम्हें किस करना, तुम्हें टच करना, ये सारी चीज़ें मैं मजाक में कर रहा हूँ? हाँ मैं सारी चीज़ें सीरियस में कर रहा हूँ, जिससे मैं चाहता हूँ कि ऐसे ना सही इतने सालों से एक दूसरे के साथ रहने के कारण हाँ तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं जागी, बट शायद मेरा फिजिकल टच से तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स जागने लगे। मैं ये सोचकर तुम्हें टच कर रहा हूँ, बट पता नहीं ये भी कामयाब हो पा रहा है या नहीं पा रहा है। मुझे खुद से भी डिसअपॉइंटेड फील होता है कि सच में मैं तुम जैसे लड़के को पसंद ही क्यों कर रहा हूँ? मुझे नहीं करना चाहिए ना, हर बार तुम मेरा दिल तोड़ते हो, बट फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पता नहीं ये दिल मान नहीं रहा है विंग वांग जी को देखते हुए जस्ट समझ नहीं पाता विंग को क्या बोले। जिसके बाद वांग जी कहता जाओ यहाँ से, अब मुझे कोई बात नहीं करनी है और कोई भी ज़रूरत नहीं तुम्हें ऑफिस में आने की, मैं संभाल लूँगा खुद को कैसे भी करके, नहीं संभाल पाऊँगा तो यहाँ से चला जाऊँगा। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी कहता जाओ यहाँ से जाओ। विंग बस चुपचाप से उठकर वहाँ से जाने लगता है। जल्दी जल्दी अपने घर पर आ चुका था। घर पर आने के बाद वो बिस्तर पे लेट जाता है, सीलिंग की तरफ देखते हुए, तो ये क्या था? ऐसे कैसे हो सकता है? वांग जी मुझे कैसे पसंद कर सकता है? मैं तो उसके गुड डिक्शनरी में आ ही नहीं सकता हूँ। मैंने कितनी अजीब हरकतें की है, वो मुझे क्यों पसंद करता है? वो विंग को समझ में नहीं आ रहा था, विंग नहीं जानता था। तब उसके बाद विंग वो रात पूरी ऐसे ही गुजार जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है, विंग ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, बट तभी विंग को मैसेज आ चुका था असिस्टेंट की तरफ से कि आपको काम से निकाल दिया गया है, आपकी पूरी सैलरी आपको मिल जाएगी। ऐसे मैसेज था। विंग कहता हाँ, और विंग उसमें कि ये क्या था? ऐसा कहते विंग जल्दी से कॉल बैक करता है, जहाँ पे असिस्टेंट को कॉल करता है। कहता है असिस्टेंट कहता है हाँ विंग कहता मुझे सैलरी क्यों दी है और मुझे फायर? वो कहता बॉस ने कहा है कि तुम्हें आज के बाद यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें पूरे साल की सैलरी मिल चुकी है, तो चिंता मत करो, तुम तब तक जॉब ढूंढ ही लोगे खुद के लिए। ऐसा करते हुए वो कहता है ऑल द बेस्ट, एंड फ़ोन कट हो चुका था। विंग फ़ोन को देखे जा रहा था। विंग कहता वो उसने सच में मुझे निकाल दिया? हाँ बट कल ही तो उसने मुझे प्रपोज किया था ना, और आज मुझे कैसे निकाल सकता है वो? हाँ ऐसा कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए विंग होता है विंग सोचते कि ऑफिस में जाएगा, बट उसे याद आता है वांग जी ने क्या कहा था। तो विंग कहता हाँ कि मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मुझे आज तक भूल ही नहीं पाया, तो वो कैसे भला मुझे कितने धीरे घर रख सकता है। ऐसे कहते विंग कहता है मैं देख ही लूँगा। ऐसे विंग सोचता है, इसलिए विंग जो ना इंतज़ार करता है कि वांग जी खुद आएगा करके। वो वांग जी को काम से घर आते हुए देख रहा था, बट वांग जी नहीं आ रहा था। तब 2 दिनों के बाद देखते हैं, जहाँ पे विंग देखता है कि मिसेस लान जो थी ना, वो एक लेडी के साथ बात कर रही थी हंस कर, और वो बोल रही थी कि हाँ मेरे बेटे ने सोच लिया कि अभी बिज़नेस को जो ना दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहिए करके, क्योंकि हमारी चाइना में ही करते करते वो थक चुका है, तो उसने सोचा कि वो
जो है ना यूएस में स्टार्ट कर देगा करके या पेरिस में स्टार्ट कर देगा करके। वैसे भी हर जगह पे बिज़नेस को एक्सपोर्ट करना ज़रूरी होता है ना, वैसे भी हर देश में पहचान तो बननी चाहिए ना। इसके तो वांग जी की मदर बताती जा रही थी। जैसे ही विंग ने ये सारी चीज़ें सुनी, जो विंग एक्सरसाइज कर रहा था क्योंकि उसका घर पे मन ही नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था वांग जी आएगा, बट वांग जी आने का नाम ही नहीं लेता। बट अभी विंग के कारण में ये न्यूज़ आ चुकी थी। विंग जिसका था आंटी आंटी सुनिए, तो वांग जी की मदर कहता अरे वांग जी बेटा, विंग बेटा बोलो। विंग था वांग जी कहाँ जा रहा है? उसके बाद तुम्हें नहीं पता, और तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो ना। अरे वांग जी ना यूएस जाने वाला है, वहाँ पे अपनी ब्रांच खोलने वाला है। विंग तो क्या कब? वो कहते 2 दिनों के बाद जाने वाला है वो। तो विंग कहता हाँ तो अभी वो कहाँ है? वो कहता अभी तो वो फिलहाल ऑफिस में है, वो तैयारी ये कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ से वो शिफ्ट हो जाए और वहीं पे ब्रांच को संभालना स्टार्ट कर दे। फिर तो वो तो आज से पहले यहाँ पे कहीं नहीं गया। वो कहता हाँ मुझे भी लगा था आज से पहले वो कभी नहीं गया, बट सडनली पता नहीं उसका मन हो रहा है, तो उसने कहा कि वो यहाँ से जाना चाहता है करके। तो मैं भी खुशी हूँ, ऐसे वो कहने लगती है। विंग बस हैरान हो चुका था। विंग जल्दी अपने फ़ोन को अंदर से लेकर आता है, उसके बाद जल्दी से टैक्सी बुक करता है। टैक्सी आने के साथ साथ विंग लैंड कंपनी के पास लेकर चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद विंग खड़ा हो जाता है ऑफिस के बाहर। विंग ऑफिस को देखने लगता है। इस ऑफिस में विंग ने 2 साल 6 महीने काम किया है। और विंग इस ऑफिस को देखने के बाद एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है अफक जी ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, और मुझे ये सब सोच कर कि तुम यहाँ से दूर चले जाओगे मुझे हर्ट क्यों हो रहा है। हाँ क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तभी सब लोग ऑफिस से बाहर निकलना स्टार्ट कर चुके थे क्योंकि शाम हो चुकी थी, तो सब लोग निकल रहे थे। तभी नी हुसैन भी आ देखता विंग ऐसा कहता, जहाँ पे विंग उसे देखता नी हुसैन कहता ओ माय गॉड विंग आप यहाँ पर हो? विंग कहता हाँ नी हुसैन कहता ओह क्या हुआ है आपको, आपके तोते क्यों उड़े हुए? विंग कहता कुछ नहीं नी हुसैन कहता बताइए ना क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, और आपने किस कंपनी में काम ढूंढा है? विंग कहता कुछ नहीं। तुम रो क्यों रहे हो? बट विंग कहता क्या तुम रो रहे हो? और विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग को पता ही नहीं था। न्यूज़ कहता क्या हुआ है? तो विंग रोते हुए कहता पता नहीं न्यूज़ वो वांग जी है ना अमेरिका में जाकर बिजनेस कौन करना। वो कहता हाँ हमें पता है, बॉस ने हमें पहले बता दिया है। तो विंग कहता वो हमेशा के लिए जाएगा? वो कहता अरे विंग वहाँ पे जाकर स्टेबल होने के लिए तो वक्त लगता ही है ना, तो हमेशा के लिए जाना ही पड़ता है। विंग कहता बट वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो कहता क्या मतलब है? विंग कहता हम लोग इतने सालों से एक दूसरे के साथ थे, वो सडनली। वो कहता विंग तुम उसके लवर थोड़ी ना हो जो तुम्हारे लिए वो यहाँ पर रुकेगा। हाँ विंग तुम दोस्त हो, दोस्त को तो कभी ना एक दूसरे को छोड़ के जाना ही पड़ता है। विंग कहता बट मैं तो कभी नहीं गया। वो कहता विंग तुमने कभी उसे दोस्त भी माना है? विंग कहता क्या मतलब है? न्यूज़ कहता सॉरी विंग बोलना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हारी जब भी मैंने हरकतों को देखा है ना वो दोस्ती वाली तो हरकतें थी ही नहीं, तुम बस उसे एक राइवल की तरह देखते थे और कुछ भी नहीं, पता है? विंग कहते नहीं। तो वो कहता है तो तुम हमेशा उसकी शिकायतें करते रहते थे। विंग कहता मुझे नहीं पता बट मुझे बुरा लग रहा है। न्यूज़ कहता है क्यों? विंग कहता मुझे नहीं पता, मैं शिकायतें किसकी करूँगा? न्यूज़ हंसते हुए कहता है ऐसा तो नहीं है इन शिकायतों में प्यार छुपा हो? विंग कहता क्या? न्यूज़ कहता है नहीं विंग कभी कभी ना शिकायतें करते करते हमें किसी से प्यार हो जाता है, बट हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि हम शिकायतें करने में इतनी बिजी हो जाते कि हमें प्यार का एहसास ही नहीं होता। बट जब वो हमसे दूर जाने की बात आती है ना तब हमें एहसास होने लगता है, हमें तकलीफ होती है, बट फिर भी हम उल्लू होते हैं कि हम समझ नहीं पाते। विंग न्यूज़न को देख रहा था क्योंकि न्यूज़न साफ तौर पे विंग को ताना मार रहा था। फिर कहता तो मैं क्या करूँ? न्यूज़न कहता अगर तुम मुझे पसंद करते हो या तुम मुझे चाहते हो अपने करीब तो तुम्हें जाकर बताना होगा। वैसे भी सर 2 दिनों के बाद जाने वाले, मुझे लगता है तब तो तुम अपनी फीलिंग्स को समझ पाओगे और अपने फीलिंग्स को बता पाओगे। अगर नहीं बता पाए तो सर तो यहाँ से लंदन चले ही जाएंगे, तो अच्छा ही होगा। फिर कहता नहीं न्यूज़न कहता है क्या सही तो बात है ना? ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे से बातें करते। तभी हम वांग जी की कार को देखते, वांग जी कार वहाँ से जा रही थी। विंग वांग जी को देखता है जाते हुए, तो विंग को लगता है कि वांग जी अमेरिका जा रहे करके, इसके कारण विंग जोर से चिल्लाता लान वांग जी, ऐसे चिल्लाता और भागने लगता है कार के पीछे। न्यूज़ कहते ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे कि लान वांग जी आज ही जा रहा है करके। ऐसे कहते विंग भाग रहा था कार के पीछे भागने लगता है, जहाँ पे विंग तेजी से भागते लान वांग जी रुको लान वांग जी तो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते वांग जी प्लीज़ वांग जी, ऐसे कहते विंग भागने लगता है। तभी वांग जी का ड्राइवर कहता है सर क्या वो विंग सर है? जहाँ पे वांग जी कहते हैं कहाँ? वो कहता वो ऐसे कहते जो ना ड्राइवर इशारा करता है जिसके वांग जी पीछे पलट कर देखता है थोड़ा सा। जैसे ही देखा तो वांग जी कहते रुको कार को रुको, और विंग भाग रहा था, भागते हुए वो आ रहा था और कहता वांग जी रुको, ऐसे कह रहा था जिसके कारण वांग जी कार से बाहर। विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? हाँ ये तुम्हारी नाक और आंखों से आंसू क्यों बह रहे? तो विंग कहता तुम मुझे मत जाओ, तुम यूएस मत जाओ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता विंग क्यों? हाँ और तुम ये बात बोलने के लिए यहाँ पर आए हो, घर पे जाने के बाद भी? फिर कहते नहीं मैं घर पे नहीं जाना चाहता। तो वांग जी कहता तो कहाँ जाना चाहते हो? फिर कहता होटल में चलते हैं। वांग जी कहता होटल में क्यों?
तो विंग कहता आई वॉन्ट नीड योर बॉडी। तो वांग जी जिसके क्या मतलब है? विंग कहता आई वॉन्ट नीड योर बॉडी। वांग जी कहता तुम, विंग कहता तुम समझ नहीं रहे हो, गेट स्टूपिड। वांग जी कहता नहीं समझ रहा हूँ मैं। तो विंग कहता मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ वांग जी, शिकायतें पता ही नहीं चली कब तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और जब एहसास हुआ कि तुम यहाँ से दूर चले जाओगे तो नहीं, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं बिल्कुल भी जी नहीं पाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ वांग जी मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ वांग जी प्लीज़। वांग जी ये सब सुनकर वो हैरान था, क्योंकि वांग जी को लगा था भाई इतने सालों से वांग जी प्यार करती है और विंग को कभी दिखा नहीं, और कल ही वांग जी ने 2-3 दिन पहले ही विंग को थोड़ा सुना क्या दिया, तो क्या विंग को सच में एहसास होगा? बट आज वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग को एहसास भी हो चुका है, विंग उसे कन्फेस भी कर रहा है। वांग जी की आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगते हैं। विंग कहते क्या तुम रो क्यों रहे हो? वांग जी कहते तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता हाँ स्टूपिड मैं करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ वांग जी प्लीज़ मेरे साथ रहो। तो वांग जी कहता है हाँ, एंड ऐसे कहते वांग जी कार में घुसा देता है। देन उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं और विंग पहुंच चुका था बराबर अपनी लोकेशन पर, मतलब उन लोगों का होटल रूम, जहाँ पे वांग जी कहता हम यहाँ पर क्यों आए? विंग कहता है कि क्योंकि जो आधी चीज़ें तुमने रोक दी थी ना उस दिन जब अपना कन्फेशन किया था, मैं उस चीज़ों को पूरा करना चाहता हूँ। वांग जी कहते विंग ज़रूरत नहीं है। विंग कहता बट मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें दोस्त मानकर ही दूर रहा ना, आज अपना लवर समझकर तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। और वैसे भी तुम भी तो आना चाहते हो ना, यू वॉन्ट माई बॉडी ना। जहाँ पे वांग जी बस अपने सर को नीचे करता है। विंग कहता मुझे पता है वांग जी तुम्हारा सपना होगा कब से, इसलिए तुम हमेशा मुझे देखकर वेकअप हो जाते हो। वांग जी ऐसा नहीं है। विंग कहता अच्छा सीरियसली, अभी देखो खुद की हालत को। वांग जी बस अपनी मतलब मुंडी को और अपने कमर को दूसरी तरफ कर देता है। विंग कहता क्या? वांग जी कहता वो क्या करूँ, एलर्जी है समझ लो तुम्हें देखने के पास सीधा। तो विंग कहता इसलिए आज हम दोनों के बीच में जो भी गैप है उस गैप को फुलफिल करते हैं। ऐसा कहते जो ना विंग अपने कपड़ों को उतारने लगता है। वांग जी उसे देखने लगता है, तभी विंग कहता अपने भी उतारो वरना मैं उतारने में मदद करता है। इसके बाद विंग जल्दी से आता है और वांग जी की मदद करता है। वांग जी विंग की मदद करता है। दोनों कपड़े निकाल चुके थे। विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए बेड की तरफ लेकर जाते कहता है वैसे मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे किया जाता है, तुम्हें ही करना होगा। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता वैसे तुम सच में मुझे पसंद करते हो ना? वांग जी कहता हाँ करता हूँ, तुम्हें क्या डाउट हो रहा है? विंग कहता नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता और तुम? विंग कहता क्या तुम मुझ पे डाउट कर सकते हो? वांग जी कहता तुम पे डाउट करना बनता है क्योंकि तुम लड़कियों के पीछे भागते हो। विंग कहता हाँ लड़कियों के पीछे ज़रूर भागते हो, बट मैंने आज तक किसी को डेट किया क्या? मैंने किसी को किस किया है क्या? हाँ। तो वांग जी कहता हाँ पता है, बट फिर भी छुप के। विंग कहता अरे छुप के भी नहीं, सीधी भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वांग जी कहता ओह। तो विंग कहता अब बताओ ट्रस्ट करते हो ना मुझ पर? तो वांग जी कहता धन से वांग जी और विंग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उन लोगों की बॉडी एक दूसरे से ऐसे लिपट रही थी कि जैसे जो है ना एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते, चुंबकीय जोड़ बनते जा रहे थे। वांग जी के हैंड्स, वांग जी की बॉडी, विंग जैसे फील कर रहा था लाइक विंग की पूरी मतलब अंदर से आग बह रही थी पूरी तरह से। और उसके बाद वांग जी ने विंग के बॉडी को टच करते हुए कहा कि मैं कब से इसे छूना चाहता था, पता है विंग, कब से ऐसे फील करना चाहता था, बट हर बार जैसा फील करना चाहता वैसा नहीं कर पाया, बट आज कर पा रहा हूँ। ऐसा तो वांग जी सब कुछ विंग के अंदर का फील करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के अंदर एंटर कराता है और उन लोगों का इंटीमेसी स्टार्ट हो चुका था। विंग बस मौन करता है पूरी तरह से और वांग जी को बार कहता है कि यहाँ से दूर मत जाना प्लीज़। वांग जी भी कहता है कि हाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है। ऐसे वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ रह कर बातें करते हैं। उसके बाद जो वांग जी का जो प्लान था कि वो यूएस जाएगा और सारी चीज़ें करेगा करके, तो वांग जी अपने जो बेस्ट बडी था जिसे भेज देता है, जो था शुयांग, जो आता है और वहाँ पे जाकर अपने ब्रांच को ओपन करता है। और विंग वांग जी को कहीं जाने ही नहीं देना चाहता था, इसलिए विंग होता है ना वो अब वांग जी के ऑफिस में काम तो नहीं करता था, बट विंग को फ्री की सैलरी मिल रही थी क्योंकि वांग जी उसका बॉयफ्रेंड था भाई, तो विंग को सैलरी मिलनी तो बनती है। और विंग हमेशा वांग जी के ऊपर नज़र रखता था भाई वो किसी लड़की के करीब ना जाए। बट विंग ये भूल चुका है कि वांग जी कभी किसी लड़की के करीब गया ही नहीं है, बट विंग के मन में चलता रहता था क्योंकि वांग जी दिखने में उससे भी ज़्यादा हॉट था, बट किसी ने देखा नहीं था। विंग ने देखा था बट विंग को डर लगता था भाई किसी और ने देख लिया तो, इसलिए वो वांग जी के बराबर से कपड़े वगैरह सारी चीज़ों को लाइक देखता रहता था कि तुमने ठीक से तो पहना है ना। हाँ, तो वांग जी लाइक कहता भाई मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं कि जो सारी जनता मेरी तरफ देखे, तुम देखो खुद को, ऐसे वांग जी का कहना रहता था। और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, जहाँ पे वांग जी अपने काम में स्टेबल हो चुका था। इसके कारण वांग जी की मदर वांग जी से कहते कि तुम शादी कर लो करके, जहाँ पे वांग जी थोड़ा हैरान हो चुका था। उसकी माँ कहते वांग जी तुम अभी 29 साल के हो चुके हो, तो अब तुम्हें शादी करनी होगी। जहाँ पे वांग जी बस कहता है माँ ठीक है। उसके बाद तुम मान गए, मुझे लगा तुम थोड़ा हेकड़ी दिखाने वाले हो करके।
तो वांग जी कहता माँ मैंने सिलेक्ट कर लिया, मुझे किससे शादी करनी है। उसको किससे शादी करनी है? तो वांग जी बस कहता विंग से। वहाँ उसकी माँ लाइक थोड़ी सी हैरान होती कुछ पलों के लिए। उसके बाद कहता है सच में विंग से करनी है? तो वांग जी कहता हाँ। तो उसकी माँ कहते हैं लगा ही था मुझे, तुम्हारा हर बार जब तुम विंग को इस तरह से इस नज़रों से देखते थे ना, मुझे लगा ही था मुझे कांसे से बात करनी होगी लगता है। वो कहता है देन उसके बाद कांसा सरन के घर में देखते हैं मैडम लैन आ चुकी थी। आने के बाद कांसे और मुझे तुम्हें बताना था कि वांग जी विंग से प्यार करता है और वो शादी करना चाहता है। तो उसकी माँ लाइक कहते हैं क्या वांग जी बेटा क्या तुम्हें विंग ही मिला था? तुम्हें पता नहीं वो कितना एक नंबर का शैतान है, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं आएगा, उल्टा काम भी काट देगा। तुम्हें सब कुछ तो पता है ना फिर भी। तो विंग कहता माँ आप ऐसी कैसी बातें कर सकते हो? हाँ मैं भी वांग जी से प्यार करता माँ। उसके बाद क्या तुम्हें भी प्यार हो गया? सच में अजीब ही है। वांग जी बेटा वांग जी कहता है सॉरी आंटी बट विंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते पर शादी करना चाहते हैं। तो विंग की माँ कहता है अब मियाँ बीबी राजी तो हम क्या ही करेगा काजी, ऐसी ही सिचुएशन हो चुकी है तो छोड़ो ठीक है शादी करवा देंगे। इस बार विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, कहते वांग जी हमारी शादी होगी। तभी विंग की माँ कहते हैं एक शर्त पे। तो विंग कहता है कि क्या माँ? उसकी माँ कहते हैं शादी के बाद ये तुम कोई भी चीज़ गलत नहीं कर सकते हो। विंग कहता क्या मतलब है? उसकी माँ किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखोगे? विंग कहता माँ मैं बस वांग जी की तरफ देखता हूँ अभी। उसकी माँ कहता है शादी के बाद भी सेम कंडीशन होनी चाहिए, समझे ना? तो विंग कहता पक्का वादा करता हूँ मैं वांग जी को ही देखूंगा और किसी को भी नहीं देखूंगा। तो उसकी माँ कहता है हाँ ठीक है। और वांग जी उसका था वांग जी नज़र रखना, अगर इसने किसी को देखा ना उसकी नज़र ही निकाल देना ठीक है। तो वांग जी कहता जी आंटी आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा, इसकी आंखें निकाल दूंगा। विंग कहता क्या क्या तुम निकालोगे? तो वांग जी कहता है तुम करोगे? विंग कहता नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ऐसे विंग बोलने लगता था। विंग की मॉम हंसने लगती है, मैडम लैन भी हंस रही थी। वही चांद से कहता है हाँ सच में मेरा नॉटी सा बेटा किसी को पसंद आ गया। लान वांग जी मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। वांग जी कहता है जी अंकल ज़रूर। और यहाँ पे पूरा एक हैप्पी सा मोमेंट बन चुका था गाइस। एंड गाइस मैं छोटी सी स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, क्या ही बोलूँ यार। हाँ रिकॉर्ड करने के लिए बैठी थी 10 बजे बट अब 11 बज चुके हैं और अब मुझे सोना है। बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है मुझे, इसलिए बाय बाय। कैसे भी लगी हो भाई बता दो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।